समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय समस्त श्रोतागण, भक्तिमती मातागण, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। मानव जीवन में जखन ठाकुर जी के हेतु की कृपा करुणा बरसै छै जीव पर, तखन जीव के सत्संग के प्राप्ति होइ छै। कथा मने सत्संग, और सत्संग मने कथा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में वर्णन करी छथि जे जीवन के सबसे सुंदर समय ककरा कहबे, कहलखिन धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय की है तो जखन सत्संग के अवसर प्राप्त भ जाए, ओकरे नाम छिए सुंदर घड़ी। इस संसार में भगवान अनेकानेक जीव का निर्माण केलखिन है। आकर 4,84,84 लाख जोनी में इ मानव शरीर के बड़ा वर्णन छे। इ देव दुर्लभ शरीर छे। इस शरीर के प्राप्त करे ले देव तो ललायत रहे छथि। दिन रात जाके भगवान लग में अर्जी लगबै छथिन, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन भगवान से जाकर अनुरोध करी छथिन। भगवान कहै छथिन अहाँके तो देवता वाला शरीर दिलौं, तखन ई मानव वाला शरीर किया लेब, मलमूत्र के भांड वाला। कहलखिन देवता शरीर प्राप्त क के व्यक्ति भोग क सकैए, जोग नहीं क सकैए। देवता खूब भोग करै छै, हुनका सुधा पान करे के लेल भेटै छनि, अप्सरा भेटै छनि, स्वर्गक सिंहासन भेटै छनि, लेकिन भगवान के भजन नहीं भेटै छै, भगवानक कथा प्राप्त नहीं होइ छै। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं सुखदेव जी महाराज मुक्त कंठ से कहै छथिन जे स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। अयम रसः वैकुंठे नास्ति, स्वर्गे अपि नास्ति। ये जो रस है, ये जो भागवत कथा है, देवी भागवत है, राम कथा है, शिव पुराण छथि, यहाँ के स्वर्ग में नहीं भेटत, ब्रह्मलोक में नहीं भेटत, कैलाश पर सेहो नहीं भेटत, और तो और महाराज वैकुंठ में सेहो नहीं भेटत। ये कतऽ प्राप्त छे? कहलखिन केवल ये धराधाम पर प्राप्त छे। अहाँ सोचियो आई काल्हि लोग कनिए खटपट होइ छै घर में तो सबसे पहले लोग नियर लैया मरि जवा के। गलफुली बीमारी जे छै, जाकि कनियो एक रती मर भेल तो लोग सबसे पहले कहत मरि जेबो। आब तो छोटको धिया पुता सब कहै छै मरि जेबो, नहीं ई चीज दमा मरि जेबो। और बूढ़ो पुराण के जाके जे खोज करबैन तो कहता है भगवान के कहियो उठा ले। भगवान दलखिन मानव जीवन धर्म करेला, साधन करेला, भक्ति करेला, तो लोग सब सबसे बढ़िया लगे छै मरना है। मरा नहीं चाहे छै कि झूठे के ऊपर से जे चले तो कोरोना के सुइया ले के गेले लोग, डर चले कि नहीं, मुंह में किया जावी लगेलो, और नाना तरह के बात छै भाई। गरुड़ पुराण में दिलखिन है मृत्यु भेला के बाद वही जीव कहै छै जीवित भ जाए। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिख दिलखिन है, मरे की इच्छा ककरो नहीं छै, वो तो खटपट भेले घर में तो चलू भाई मर जाए, वो झूठे खाली लोग बहाना बने। लेकिन हाँ सोचियो जो पहलू का व्यक्ति सब भगवान सब प्रार्थना करी छलखिन, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्ताद शुक्र मुच्चरत। वेद में उपनिषद में संध्या वंदन जे करी छथि ब्राह्मण में कहै छथिन जे हमारी आंख 100 वर्ष तक एकदम ठीक रहे, हमारी कान 100 वर्ष तक ठीक रहे, हमारी शरीर बढ़िया रहे, हमर आयु बढ़ जाए,
भगवान से प्रार्थना करी छथिन किए तो जतेक बढ़िया रहते तते चकाचक अहाँ के भक्ति करब, सेवा करब, उपासना करब, साधन भक्ति करब किए। अगर नहीं करब तो फिर दोबारा आब पड़त। और एहि बेर तो मनुष्य शरीर भेटल, अगला बेर बानर का शरीर भेटत, कुकुर बिलाड़ि के भेटत, चुट्टी पिपरी में भ जायत। एकर कोनो गारंटी नहीं है कि हमर अहाँ के जन्म कथी में है। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार लक्ष्मी जी नारायण भगवान के भोजन करबैत रहथिन तो बगल में देखलखिन एकटा चुट्टी के चलैत, तो भगवान के हंसी लग गेलै। लक्ष्मी जी कहलखिन किया हंसै छियै? तो कहलखिन चुट्टी के देखै छियै 14 बेर इंद्र भ गेल छलै। कै बेर इंद्र? ई चुट्टी 14 बेर इंद्र भ गेल छलैथ, लेकिन चुट्टी भ गेला। ताहि दुआरे देवता सब ए धराधाम ए भारत वर्ष में जन्म ले के लिए लालायित रही छथि। विष्णु पुराण में कहै छथिन गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वाद। देवता सब भगवान से प्रार्थना करै छथिन, देवता सब गीत गबै छथि। ए भारत वर्ष में जन्म ले वाला मानव के देख के देवता सब गुणगान करै छथि। कतेक भाग्यशाली ओ जीव छथि जिनकर जन्म भगवान भारत वर्ष में दै छथिन। अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। भारत भूमि को गुणगान केलखिन। ओकर एकमात्र ई बात छै जे हमरा अहाँ के जीवन में भक्ति भ जाए। भक्ति बहुत आवश्यक छै, भजन बहुत आवश्यक छै। तो जखन बहुत पुरुषार्थ व्यक्ति करै छै तो मानव शरीर भेटै छै। गोस्वामी बाबा लिख देलखिन स्पष्ट शब्द, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहीं पर लोक सवारा, पाई न जई पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। समस्त ग्रंथ ही गान करी शायद गुणगान। ये देव दुर्लभ मानव शरीर है। बड़े भाग दुर्लभम मानुषो लोके, अत्यंत दुर्लभ। गरुड़ पुराण में कही छथिन महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते यस्मात् प्राप्य न चरेत धर्मः तस्मात् पाप तरोत्रकः। गरुड़ पुराण में कही छथिन जखन बड्ड पुण्य होइ छै लोक के तो मानव शरीर भेटै छै। मानव शरीर के प्राप्त कऽ के यदि धर्म नहीं करी तो उद्धार के करत, दोसर नहीं करत। जना भोजन हम अपने करबे तखने टा लागत। ई जे कियो ठिका पट्टा पर कहे जे हम तोरा साथी खाना खा लै छियो तू निश्चिंत रह, संभव छै? अहाँ के प्यास लागल है कियो दोसर पानि पी ले तो धर्म स्वयं व्यक्ति के करब पड़ते। अहाँ के लेल कियो ठेकेदारी करे ले तो अपने स्वयं करब पड़ते। बड़े भाग मानुष तन पावा, आय तक सुनलिए बड़े भाग गधा तन पावा, घोड़ा तन पावा। बहुत रास शरीर छे। आइ काल्हि तो मनुख से बेसी कुकुरो सब के लोग जे छे से मानदान करे लगले हैं। गाड़ी में देखबे अगुलका सीट पर बैसा के लऽ के जाए तो कुकुर सब के नहीं जाए छे। एसी वाला गाड़ी में देखबे और कुकुर के टहलावे ले लोग लऽ जाइए भोरे भोर। कनिए दिन पहले कलकत्ता गेल रही तो देखलिए भोरे भोर पट्टा लगेने लऽ के जाए। तो कहलखिन महाराज ओकर ओ भाग्य नहीं छे जे भाग्य मानव के छे।
क्या कि जेबा से सीताराम उच्चारण नहीं कर सके, एकांश कथा रूपी गंगा में गोता नहीं लगा सके। ई भाग्य हमरा अहाँ को प्राप्त है, तो ई भाग्य के लूट लेवाक चाहिए। और ई भाग्य केवल मानवीय शरीर में प्राप्त है, और ई गारंटी नहीं जगला पर भेटत कि नहीं भेटत तक। तै द्वारे हम अत्यंत भाग्यशाली छी, भगवान हमरा अहाँ के कृपा कर रहल छै। ई अपना कृपा से नहीं होई छै, अपन सामर्थ्य से नहीं छै। किस व्यक्ति कहे छै हमरा बुते कना हेते, बिल्कुल नहीं हेते भाई, ई भगवानक कृपा से होई छै ना। तो भगवान पर भरोसा राखो, आशा राखो। संसार का जतेक साधन छे, संतान प्राप्ति के नहीं, धन प्राप्ति के नहीं, विद्या प्राप्ति के नहीं, एम सब में छूट द देलखिन भगवान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन जखन भजन और भागवत कथा के स्थान ले, तो भगवान कहलखिन ई अहाँ के पुरुषार्थ से नहीं है। भागवत करना है चाहिए तो भागवत भगवत परिचर्या जन्यम पुण्यम, गुरु कृपा से, भगवान का अहेतुकी कृपा से जीव के जीवन में सत्संग की प्राप्ति हुई है। और बिना सत्संग का कल्याण होए वाला नहीं है। लेकिन अपना सभी का मन स्थिति की छे, कथा से लोग के कम प्रेम छे। वह कह दियो दीप जर मिले, 32,000 दीप बना के लोग जरा ले। और कहियो वहां व्रत करे ले तो 7 दिन के कहिए, अगर सप्ताह में 32 दिन होते तो 32 दिन व्रत कर सके। एहि में लोग को खूब मन लगी छे, लेकिन कथा में कीर्तन में लोग के मन कम लगी छे। एहि में बड़ हकार देवा पड़ी छे। और आन चीज में हकार देखे नहीं का छे। ऑर्केस्ट्रा का हकार देखलिए कहियो आइ तक? सुनलिए जो ऑर्केस्ट्रा होई छे, अनेरो भनक लग जाए छे, लोग पहुंच जाए। लेकिन जखन कीर्तन भगवान का पूजा होई छे गाम घर में, तो पचमुठिया लेनहार लोग नहीं बैठे छे। पंडिये जी के 5 बेर देल जाए छे। पंडित जी यही ला लिया। दुर्वाक्षत के लिए लोग के ताक पड़े छे, मार करे ले लोग के नहीं ताक पड़े छे। वो देखबे अनेरो गोर लागल रहत, निंदा सुने के लिए हजारों लोग। लेकिन भजन कीर्तन, मंदिर पर आरती कीर्तन, एमे लोग का अभाव हो गए, बहुत अभाव हो गए। तो मानव जीवन हमरा को प्राप्त है। नारद जी कही छथिन, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। असली भाग्य के जखन उदय होई छे, तखने लोग कथा से प्रेम होई छे। लोग अगर कथा से प्रेम नहीं है तो भगवानों से प्रेम नहीं है। यहाँ गांठ बांध लिया, जकरा कथा से प्रेम हेते ओकरे भगवान से प्रेम हेते। लिख दिलखिन स्पष्ट रूप से गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में, यथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुणगान। जेना भगवान अनंत छै, तेना भगवान का कथो अनंत छै। तो जे भगवानक पावर छैन, वह पावर कथा के छैन। तै कथा से पहले प्रीत क लिया, क्या कि जावे कथा से प्रेम नहीं है तबे बुझबे कना जे भगवान की छथिन, भगवानक करुणा की छैन, भगवानक कृपा की छैन, भगवानक प्रभाव की छैन, भगवानक स्वभाव की छैन। ई कना बुझबे? कुटमैती ठीक होए से पहले लोग 10-15 गोटे के पूछे छे कि नहीं, ये कथा करबे से कनिया के कहू हुनकर दुल्हा के कहू स्वभाव, ओई कन्या के विषय में कहू, तो लोग पूछे छे एक दोसर से। तो सुनले से लोग कन घटकैती होई छे। तो हमरो आगे तो भगवाने से घटकैती करवा गए, तखने तो उधार है। तो पहले भगवान के कथा सुनियो। कथा सुनला के बाद व्यक्ति के भगवान से परम प्रीति के प्राप्ति हुई छे। तय बार बार कहत सुनत सब कर हित होई, कहला से और सुनला से सबक कल्याण हुई छे। जना जगत का कल्याण करे के लिए गंगा महारानी परम पवित्र छे। सकल लोक जग पावनी गंगा, ठीक तहिना भगवान के कथा रूपी जे गंगा छथिन, वो घर घर को पवित्र कर रहल छे। गंगा महारानी का नाम लेला से लोग पवित्र हो जाए छे। गंगा का दर्शन केला से, गंगा का ध्यान केला से, आचमन में स्नान केला से व्यक्ति पवित्र हो जाए छे। ठीक तहिना भगवानक कथा,
कनिए अंतर छे एक रती ओना दोनों के बराबरे कहलखिन, लेकिन गंगा महारानी जाए के लिए ट्रेन पकड़ पड़त, सिमरिया जा पड़त। बेसी ठंडा छे तो जा तो सर्दी भ जाए, इहो खतरा छे, बेसी भीतर घुस जाए तो डूबिए जाए। लेकिन भगवान के कथा में कोनो दिक्कत नहीं छे, घरों में बैस के टीवी ऑन कर दियो, मोबाइल चला दियो और कथा सुन लिया। इनमें सर्दी बुखार नहीं है और इनमें खर्चो नहीं है, बहुत सस्ता छे भगवान की कथा। तो भगवान के कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित भ रहा है, तो सब गोटे के हकार है अधिक से अधिक संख्या में आबि के ई सप्त दिवसीय जो अनुष्ठान है तकरा सब गोटे अवश्य जैसे से लाभ प्राप्त करी। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में महात्मा का चर्चा छे और श्रीमद् भागवत के अंत में 5 अध्याय में स्कंद पुराण के अनुसार जैसे से महात्मा का चर्चा दिलखिन। ई विशेषता संसार में दोसर पुराण के प्राप्त नहीं छे जे भागवत के महत्ता छे, किया आदि और अंत में महात्मा से बैठ दिलखिन। जतेक पुराण छे ओकर आदि में केवल महात्मा छे, देवी भागवत पढ़ू, शिव महापुराण पढ़ू, स्कंद पुराण पढ़ू, पद्म पुराण पढ़ू, लिंग पुराण पढ़ू, लेकिन भागवत में संपुट कर दिलखिन। शुरू में पद्म पुराण से और अंत में स्कंद पुराण से। ई क्या दिलखिन है तो किस व्यक्ति के मन में ई बात बैस गेल छे जे भागवत महापुराण अंतिम कृति छे व्यास जी के, नहीं बोलें तखन भागवत के प्रकट केले। तो यदि अंतिम कृति छे तो पद्म पुराण में चर्चा करना आबि गेले और स्कंद पुराण में करना चर्चा आबि गेले। नारद पुराण पढ़ैत रही, ओहो में 1 अध्याय में चर्चा दिलखिन। अर्थ की छे तो काल क्रम से जखन शास्त्र पुराण विलुप्त भ जाय छथिन तो ऋषि मुनि के माध्यम से भगवान इस जगत में शास्त्र को प्रकट करी छे। जना वेद अनादि छे, अपौरुषेय कहल गेलै न वेद के, किनको बनायल वेद नहीं छथि, लेकिन जखन हाँ वेद पढ़बे तो ओहि मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी भेटता, ओहि मंत्र के ऋषि कण्व ऋषि भेटता, गालव ऋषि भेटता, जागवल्क ऋषि भेटतैथ, वैशंपायन ऋषि भेटतैथ। ई सब बाद में भेलखिन, तो हिनकर नाम केना आबि गेलै तो कहलखिन नाम एहि दुआरे एलै जखन वेद विलुप्त भ गेलखिन तो कोनो न कोनो ऋषि के माध्यम से भगवान ओ वेदक ऋचा के रूप में प्रकट भेलखिन और जे महात्मा ओकरा संग्रह केलखिन तिनकर तिनकर नाम भ गेलै। ठीक तहिना भागवतो, नहीं तो जखन स्कंद पुराण पढ़बे तो स्कंद पुराण में जखन भगवान ब्रह्मा विष्णु के प्रकट केलखिन तो तीनों गोटे के भागवत दिलखिन पढ़े के लिए, जाओ भागवत का अध्ययन करो। तो ब्रह्मा जी के 7 दिन लगे छन पारायण करे में। क्या दिन लगे छन? 7 दिन में पारायण करे छे। तो और भगवान के दिलखिन पारायण करे तो उनका 1 महीना लगे छन पारायण करे में। और महादेव के दिलखिन तो एहन तो नहीं श्रोता ने बक्ता तो उनका 1 साल लगलन पारायण करे में। तो हम वहां तो ब्रह्मे जी के संतान जी, समय का भाव है तो 7 दिन में भागवत का कथा हम श्रवण करी छी। नहीं तो जरूरी नहीं है 7 दिन में कथा सुनल जाए, 15 दिन में लोग सुने शायद, 9 दिन में सुन सके, 3 दिन में भागवत सुन सके, और मास दिन 6 महीना साल भर और अनंत दिन तक सहो श्रवण कर सके छी। भगवान का कथा को कोनो नियम नहीं छन। देवी भागवत में दिलखिन दीनानाम नियमो नास्ति कथा श्रवण कारकम। कोनो दिनक नियम नहीं है, निमासक परहेज है। जखने मौन भ जाए यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितः। ए कलयुग में जखने भाव भ जा तखने सुन ली किए, कखन प्राण छूट जाए तकर ठीक नहीं छे। तडिच पलमायुष्यम, इज आयु ऐसे बिजली के समान है। तो पुरुषार्थ करे के लिए कोबला करते रहबे। भूख लगे छे तो लोग तुरंत भोजन करे कि लोग मुंह तकैत रहे छे, मैं दिन तकाली पंडित जी से तखन खाएब। रोग होइ छे तो दिन तका के लोग डॉक्टर लग में नहीं जाए, दिक्सूलो नहीं देखे छे दरभंगा जाए के लेल। ठीक तहिना जखन पुरुषार्थ साधन भक्ति करे के हुआ तखन दिन तीन के चक्कर में नहीं पड़ी। जखने मौन भेल तखने बेगी विलंब न करी नृपा, तखने कहलबाक छै। जना अपना मिथिला में भगवानक पूजा के लोग दिन नहीं तकबै छै, जहने मौन भेलैन तखने लोग भगवानक पूजा कऽ लै छै। ओहि में भदवा भादव नहीं छै,
एवं पूस और माघो नहीं छे। अच्छा ये पूछियो जे संक्रांति संक्रांति भगवान पूजा करी छे ओ दिन तक भी छथिन जे पूर्णिमे पूर्णिमे करी छे तो भगवान कथा के कोनो भी समय नहीं छे। विशेष पूर्वक लोग करी छे तो बढ़िया से जाकर दिन तक आके लोग सबटा काज करी छे। दिनक महत्व छे, बहुत महत्व छे, लेकिन भगवान के श्रद्धा भक्ति में कोनो दिन तय पद्म पुराण का चर्चा दिलखिन महात्मा तो और सब गोटे पद्म पुराण में प्रवेश करी। जे महात्मा है ओई में महात्मा सुनला से कनी ज्ञान दृढ़ भ जाय छै तय महात्मा का चर्चा दिलखिन। और भारत वर्ष में तो सब चीज के महात्मा छे। तुलसी महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा, भस्म महात्मा, ऊर्ध्वपुंड महात्मा, गंगा का महात्मा, गौ महात्मा, ब्राह्मण का महात्मा, एकादशी का महात्मा, सब चीज के महात्मा दिलखिन। महात्मा ज्ञान पूर्णस्तु। महात्मा सुनला के बादे जे छै से ज्ञान सुदृढ़ होय छै तै महात्मा सुनबाक छै, ओइ से प्रेम बढ़ै छै। तो सबसे पहले मंगलाचरण करी छथि व्यास जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महर्षि वेदव्यास जी भगवान को प्रणाम कर रहल छथिन। कौन भगवान का प्रणाम तो कहलखिन जे सतचित आनंद स्वरूप छथि। सतघन, चितघन और आनंद घन छथि। भगवान के तीन टा रूप छे तो इनका लोग सच्चिदानंद कहे छथिन। सो सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज नसावन। तो सच्चिदानंद के तो कहलखिन सत कहिए जो बिन से नाही, जिनकर विनाश नहीं उनकर नाम छन सत्य। चित्त मने चेतना प्रकाश। जखन व्यक्ति के लोग चित्त में ज्ञान का प्रकाश भरे छै तखने लोग के जानकारी होय छै। और तेसर नाम छन भगवान का आनंद। आनंद बिना आनंद को प्राप्ति नहीं है। पुरुषार्थ करब तो सुख भेट जायत लेकिन आनंद नहीं भेटत। संसारक जतेक सामग्री छे, सुख भोग छे, वैसे अहाँ के सुख भेटत तो दुखो भेटत। यदि अहाँ सुख भोग कर रहल छी तो अहाँ मोन बना के राखू जो दुखो भेटत। और यदि दुख भेट रहा है तो सुखो एक दिन भेटत लेकिन आनंद नहीं भेटत। रसगुल्ला खेला पर लोग इन्हें कह सके हमरा बड़ा आनंद भेल। अकाल डायबिटीज भ जेतै त दही खेला पर अहाँ कहबै जे ठीक छै बड नीक लागल सुख भेटल, ई नहीं कह सकै छी आनंद भेटल, कियाकि कल सर्दी भ सके। आनंद भगवानक नाम छै। आनंद आनंद सदैव प्रत्येक परिस्थिति में एक रंग रहे छै, उल्टा पुल्टा नहीं छै। संसार में जतेक चीज बनले तकर उल्टा सो बनले। दिन रात, आग पानि, धरती आकाश, बच्चा बूढ़, नर नारी, सब चीज बनले। सुख दुख, पुण्य पाप, धर्म अधर्म। लेकिन जखन आनंद शब्द बनले तो आनंदक उल्टा नहीं बनले। आनंद के उल्टा की करबे? व्याकरणों में नहीं भेटत अहाँ के कतौ आनंदक उल्टा। हाँ, आनंद में उपसर्ग लगा सके छी। दुर्गा आनंद, परमानंद, देवानंद, महानंद लगबे चलू, लेकिन आनंद वही ना रहता। तो भगवान का उल्टा बनबे न केले वो आनंद कंद छियै। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जे आनंद के समुद्र छियै, जिनकर चरण शरण ग्रहण कला पर लोक आनंद के प्राप्ति है। तो हमरा अहाँ के की लक्ष्य है? सुख प्राप्ति करे ले बौआ रहल छी। आनंद के क्यों नहीं प्राप्ति करऽ चाहे छी? और यदि आनंद प्राप्त भ गेला तो हम सुखक चक्कर नहीं लगबऽ पड़त। यह समस्या छै। तो व्यास जी महाराज कहै छथिन ओ सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करै छै। ओ भगवान करै की छथिन? कहलखिन तीन टा काज भगवान करै छथि मुख्य रूप से। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ए दुनिया का निर्माण करी छै, ए दुनिया का पालन करी छै और एकर संहार कर दी। ई तीन टा काज भगवान के छै। भगवान का नाम लेला से की होई छै? लोग के किया लियन भगवानक नाम? किछु व्यक्ति कहै छै ने हम पाप करिए ने भगवानक नाम ली, हमर मोन बड़ा पवित्र है। तो कना बुझबे मोन पवित्र है? अहाँ लग में थर्मामीटर है?
ये जांच करके कह देवे हमर मन पवित्र है तो हर मन खराब छो। अरे मन यदि पवित्र रहता है तो भगवान का नाम लेती है। यहाँ भगवान का नाम किया लेवे लेला से की होई छे, बल्कि तीन टा चीज होई छे भगवान का नाम लेला से। हम हाँ जे जन्म जन्मांतर से पाप करे आबि रहल छी, एक जन्म से नहीं आबि रहल छी, अनेक जन्म जन्मांतर से हमारा के सृष्टि भ रहल है। तो हरेक जन्म में जे क्रियाकलाप करे छी दू तरह कर्म होई छे, एकटा पुण्य और एकटा पाप। दोनों की काज हेते ना। भोजन जे बनेवन भगवान के लेल या अपने लेल, ता पोछा बर्तन करबे कि नहीं, कोनो न कोनो जीव मरि जाय छै। घर बाहर में कोनो न कोनो जीव मरि जेते ता के पुण्यो भेल पापो भेल। घर के पवित्रो के लिए और कतो न कतो कोनो न कोनो जीव मरि गेले। तो हरेक जन्म में व्यक्ति के पुण्य पाप होय छै और ओ चित्त से चिपकल रहे छै व्यक्ति के। आ पुण्य करबे तो ओकरो सुख आके भेटत, पाप करबे तकरो दुख ही के भोग करब पड़त। तो ई जन्म जन्मांतर के पापक जे ढेरी छे ओकर नाम छे ताप। वो तीन प्रकार के छै, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। गोस्वामी बाबा यह बात कही छथिन, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक पापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार का ताप संकल्पो जखन हम करी छिए तो वही छे त्रिविध ताप शमनार्थम। ये तीन टा ताप से मुक्त होय के लेल हम ई काज कर रहल छी। संसार में जे छोट मोट पाप छे सो दीप जरेला से, अगरबत्ती जरेला से, वो सब केला से ठीक भ जायत, लेकिन ई ताप नष्ट नहीं है। ताप कना नष्ट है? तो भगवान के जखन नाम जप करबेन तखन, भगवती के नाम जप करबेन तखन। भगवान भगवती में अंतर हम नहीं कर रहल छी। भगवान भगवती के नाम जप जखन देवी भागवत में नाम के कतेक महिमा बखान केलखिन। सत्यव्रत के कथा आबै छन देवी भागवत में, जिनका उतथ्य नाम पहले चले। मूर्ख होय के कारण घर परिवार से लोग भगा दिलके, जंगल में चल गला। जंगल में जाकर कुटिया बना के गंगा के कात में रही छे। बड़ा पश्चाताप करे छे जे लगे ये पूर्व जन्म में हम पुस्तक दान नहीं केने है, तै द्वारे बेर हम मूर्ख बन के जन्म लेलो। नहीं हमरा कवच अबैया, ने अर्गला अबैया, ने कीलक अबैया, ने मंत्र अबैया, ने न्यास अबैया, ने तर्पण जनै छी, ने वेद जनै छी। बड़ा ग्लानि होय छै, लेकिन एकटा संकल्पो कले जे झूठ नहीं बाजो, तै हुनकर नाम सत्यव्रत पड़ गेलै। और एक दिन जखन शिकारी एकटा सुगर के मारलकै तो इस सुगर के मुंह के आवाज सुनलखिन। सुगर की कहे छे? आय 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 आय। तो महासरस्वती के जो बीज मंत्र छिए, अई अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा दियो। सहन छिए वो नकल कर लगलखिन ओई चीज के, क्योंकि वो जंगल में रहत रहे तो नकले तो करत रहे। ये कौआ कना बजले, कोयल कना बजले, वो जो नकल कर लगलखिन। लोग के मंत्र पर श्रद्धा कहाँ छे? मंत्र ले लोग मार करत रहत। अब पूछबे मंत्र कते जप करी छी? 3 बेर, 3 बेर मार करे के लाम देखबे 32,000 गैर पढ़त। और जप करे के लाम 3 बेर जप करी छी, क्यों कहत 11 बेर करी छी। एक अक्षर का भगवती के मंत्र छेन, अगर व्यक्ति 10 मिनट समय देते तो 1000 जप हेते। 1 मिनट में 1 बेर माला भ सके। एतेक छोट मंत्र छे, लेकिन समय कत छे लोग लग में? समय नहीं, सब चीज करे ले समय छे। 5 बेर चाय पीत भर दिन में, ओके लेल खूब समय छे। 5 बेर चौक पर, किस व्यक्ति के तो अपना घर में चाय से नहीं संतोष तो चौक पर चले आए। घर चाय नहीं बढ़िया है, चौक पर चला ताश खेलाय में समय, लेकिन भगवान के लेल समय नहीं छे। कहुना के लोग स्नान कलक, एना अगरबत्ती देखेलक भागल। बिना गुरु मंत्र को उच्चारण केलखिन, सो बिंदु रहित
बिंदु सहित ने बिंदु रहित और सरस्वती महारानी प्रसन्न भक ओकरा हृदय में एतेक ज्ञान का प्रकाश द दिलखिन जे आब वो जखन शिकारी आब के पूछल गए जे हमर सुअर के देखलिए शिकार के तो सोचे छे यदि झूठ बाजब त नरक में जाए और सत्य बाजब तहियो नरक में जाए से किया तो झूठ बाजब तो कहबे जे नहीं देखलिए तो नरक में जबे करब और यदि सत्य कहि देबे तो सुअर मारल जते और ओई पाप से सेहो नरक में चलि जाए। तै शास्त्र में यो निर्देश केलखिन जे कत सत्य बजबाक चाहिए और कत झूठ बजबाक चाहिए तकरो निर्णय केलखिन। सबठाम जे कहबे हम हरिश्चंद्र जी छी त काज नहीं चलत। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम ऋतम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन। सत्य बोलना चाहिए लेकिन कैसा सत्य तो जो प्रिय सत्य हो बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब की कहलखिन या पश्यति सनाब्रुते या ब्रूते सान पश्यति। देवी भागवत का श्लोक छिए। वो कहलखिन उनका हृदय में ज्ञान भगलैन और वो कहलखिन जे दखल के से बजतो ने। शिकारी के की कहलखिन महाराज जी जे दखल के से बजतो ने या जे बजते से दखल के मतलब आंख दखल के सुगर के जाए तो आंख तो नहीं बज सके और मुंह बजते तो मुंह देखबे नहीं करे। उस शिकारी के नहीं दिमाग में घुसले ये बात बेचारा चल गए सुगर के जान बच गए। सरस्वती महारानी बड़का विद्वान बना दिलखिन तो जे 10 बेर ए कल के तकरा विद्वान बना दिलखिन। आ मौन से जब करबे तो नहीं विद्वान बने थे। जखन पहलू बेर गुरुजी लग में गेल रही तो गुरुजी कहलैथ पहले मंत्र लिया। जखन हम इंटर कॉमर्स केला के बाद जहन हम संस्कृत लाइन में आयल रही बाबूजी के बार बार जोर केला पर बच्चे से कहे चलकिन संस्कृत पढ़ो लेकिन हम सब तो नहीं बुझ रहे। तो गुरुजी कहलैथ पहले मंत्र लिया, मां से मंत्र लिया। मंत्र जब करबे तो संस्कृत शास्त्र बहुत जल्दी यहाँ के हृदय में प्रवेश कर जाए। फिर बाद में सरकार की कृपा भले सरकार से दीक्षा प्राप्त तो मंत्र में बहुत शक्ति छे। अब सोचियो आज ओम नमः शिवाय कते छोट मंत्र छे और ये महादेव को बस में कली छे। ओम ब्रह्मणे नमः कते पैघ ब्रह्मा जी मंत्र कते छोट बस में कली छे। एकाक्षरी मंत्र और भगवती बस में भजाई छथिन। तो साधक जखन साधन करते तखने न भाई खाए कला में 5 बेर भोजन करब जॉब करे कला में 3 बेर करब कना काज चलते से कहो अधिक से अधिक व्यक्ति के जप करवाक छै। देवी भागवत में सुदर्शन जी खलाइत रहे छले तो भगवती के जप करैत रहे छले, चलैत फिरैत भगवती के नाम के जप करैत रहे छले। वह बात तो कही छथिन गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में भाय कुभाय अनक आलस हो 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 नाम जपत मंगल दिसि दस हो नाम जपत मंगल दिसि दस हो भाय कुभाय अनक आलस हो भाय कुभाय अनक आलस हो। चाहे भाव से लिया चाहे अभाव से लिया चाहे कुभाव से लिया नाम जप करवे नो कल्याणे करते प्रेम से लोग कहे मोन से ले मोन कत सनबे नीक मोन आनल हेते कतो से मोन हेते नीक कैल से कहो अपना से सामर्थ्य से करो भगवान का कृपा है तन भगवती कृपा है तन मोन ठीक करतीन भाई आ अपन काज करू भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसि दस हो। तय सदैव जगदम्बा का नाम भगवान का नाम का स्मरण करित रहवाक चाहिए। करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ते मौन कना जते होता तो जखन जप करबे तखन तो जकरा मौन गप में चल गेल छै ओकरा जप पर कना जते ध्यान से
जपाष्टक से बेसी लोग के गपाष्टक में मन लगी हाँ? और यदि भगवान रात नहीं देती ना नींद नहीं लगती तो लोग भर दिन भर रात बरबरेते रहते छुपे नहीं होता। तो भगवान कल की नहीं कम से कम रेस्ट भजते तो बढ़िया रहते तय रात बना दे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संजमी। तो भगवान का नाम लेला से व्यक्ति के 3 प्रकार के ताप दूर हो जाए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। एहन भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रणाम केलखिन व्यास जी महाराज। श्री कृष्ण, श्री मने राधा रानी, श्री मने लक्ष्मी महारानी, श्री मने पार्वती मैया। स्त्री शब्द लक्ष्मी सूचक शब्द छिया। श्री श्रयते इति राधा। यजुर्वेद में ऋचा छे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्निया बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम ईषणन निखाणा मुम्मय खान सर्वलोकम मय खाय। राधा कृष्ण भगवान का प्रणाम प्रणाम केला से की होय छे। स्कंद पुराण में व्यास जी महाराज कहै छथिन भगवान का प्रणाम केला से भगवती के प्रणाम केला से की भेटै छे लोक। त एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधे भवतेन तुल्यम। अगर एक बेर प्रणाम कली तो कते पुण्य होय छे व्यक्ति के। एक बेर हाथ जोड़ला पर में अच्छा ई मुद्रा छिए, ई मुद्रा छिए सरकार। गरुड़ पुराण में मुद्रा के वर्णन कयल गेले है। जना संध्या वंदन करे कला में गायत्री के मुद्रा छे 24 मुद्रा, या जना दुर्गा पूजा होय छे तो पहले मुद्रा इत्यादि न्यास ध्यान करै छिए। सप्तशती पाठ करे कला में सो मुद्रा सबके वर्णन केलखिन है। तो इहो मुद्रा छिए। ओहिमे मुद्रा के वर्णन कयल गेलै है जो भगवान को कोन मुद्रा से भोग लगबी, कोन मुद्रा से फूल दियन, कोन मुद्रा से प्रणाम करी। लेकिन अंत में दिलखिन यदि आन कोनो मुद्रा नहीं हुए तो सबसे सुलभ ई मुद्रा। ई मुद्रा कला से सब मुद्रा करे के फल व्यक्ति के प्राप्त होता है। हाथ जोड़ के व्यक्ति लोग भगवान को प्रणाम करे छे। और एक बेर प्रणाम कला से की फल होय छे तो कहलखिन एतेक फल होय छे जे 10,000 अश्वमेध यज्ञ ओकर तुलना नहीं कर सके। दशाश्वमेधे भवतेन तुल्यम। एतेक रास अश्वमेध यज्ञ ओकर तुलना नहीं कर सके। अच्छा 10 गो अश्वमेध यज्ञ करे वाला का गारंटी नहीं है जो मुक्ति भेट जाता है। लेकिन भगवान को प्रणाम भगवती को प्रणाम करे वाला का गारंटी है जो मुक्ति है बेटा करते। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन प्रणाम दोनों हाथ से करवा चाहिए, चाहे वो व्यक्ति को हो चाहे भगवान को हो। उन्हें वेस्टर्न कल्चर जैब के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े वाला और खास करके होली क्रॉस मिशन में पढ़े वाला वो तो आगे ना सिखबै छे ऊपर नीचा करे वाला। तो कहलखिन एक व्यास जी महाराज कहे छथिन एक हस्तम प्रणामम च नश्यन्ति पुण्यम पुरातनम। अगर एक हाथ से किनको प्रणाम करवें ताक जेहो पिछुल का पुण्य सबटा नष्ट भ जाए। तय प्रणाम दोनों हाथ से व्यक्ति करवा चाहिए। अपना से देखियो स्त्री सबके कतऽ से एते ज्ञान छै। स्त्री कोन वेद पर हलखिन, कोन उपनिषद पढ़ै छथिन, लेकिन जखन अंगना में अबै छथिन कियो तो दोनों हाथ से एक बेर के कहिया 3-3 बेर गोर लगै छथिन, लेकिन दोनों हाथ। और आइत काल तो लोग का भगले ठेवने छू के प्रणाम भ रहल छै एक हाथ से। हाँ बस तो प्रणाम जखन कखनो करी तो दोनों हाथ से प्रणाम करी। दाहिना हाथ से दाहिना पैर का स्पर्श और बायां हाथ से बायां पैर का स्पर्श करवा चाहिए। नियम से प्रणाम करेंगे। भगवान का प्रणाम करे के बहुत पुण्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तै सब गोटे प्रणाम केलखिन। सुखदेव जी महाराज के सो एत वर्णन कयल गेलै। सुखदेव जी महाराज के वंदन केलखिन व्यास जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि
सुखदेव जी महाराज स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार छिए। उन्हें कतो कतो पुराण में इहो एले जे महादेव का अवतार सो छे सुखदेव जी महाराज, साधारण व्यक्ति ने। तो सुखदेव जी महाराज के जखन जन्म भेलन अपना माँ के कोख में 12 वर्ष तक रह गेलखिन। भागवत के अनुसार उन्हें देवी भागवत के अनुसार अयोनिज छे, अग्नि कुंड से प्रकट भेल सुखदेव जी महाराज। जखन व्यास जी के इच्छा भेलन कि हमरो बेटा हुआ, लेकिन भागवत में वर्णन ले 12 वर्ष तक अपना माँ के कोख में रहले। वना हम अग्नि पुराण पढ़त रही तो एमे दिलखिन जो सुखदेव जी महाराज के जे बाबा पराशर जी ओहो अपना माँ के कोख में 12 वर्ष तक रहले। पराशर जी शक्ति ऋषि के बेटा। अग्नि पुराण अखन ओकरे स्वाध्याय चल रहा छे। तो अग्नि पुराण में दिलखिन जो 12 वर्ष तक हिनकर बाबो रहल छलखिन अपना माँ के कोख में। तो पोता क्या नहीं रहती नहीं, वीरवान गुणवान के होत चिकने पात बंसक्त गुण अबै छे। लेकिन जाकि जन्म भेलन तो जन्म लेत देरी परिव्राजक भक जंगल विदा भगला सुखदेव जी भजन करे। व्यास जी कान लगलखिन द्वैपायनो बिरह का तराजु आव। जंगल में जाके जखन पुकार करे छथिन बेटा तो जंगल से प्रतिध्वनि अबै छे बेटा। गाछ वृक्ष से प्रणाम केलकन सुखदेव जी महाराज के। तम सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी सभक हृदय में वास करे वाला छे। एहन सुखदेव महामुनि के सब गोटे प्रणाम करे जय जो। बोले ब्रह्म सुखदेव भगवान की जय हो। ए दोनों गोटे के मंगलाचरण केलखिन और आब कथा प्रारंभ भ रहल छे नैमिषारण्य के पावन भूमि पर। नैमिषारण्य का नाम सुनते हुए अपना देश के अत्यंत सर्वोत्कृष्ट तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य। जता ब्रह्मा जी जखन सुदर्शन जी के प्रेरणा दिलखिन देव के खसले चक्र कुंड छे। और संसार में कतो भी लोग भजन करे ये सबसे बेसी पुण्य प्राप्त होई छे नैमिषारण्य में। ओई नैमिषारण्य में शौनक जी महाराज का आश्रम छे और संग में 88,000 महात्मा छथिन। शौनक उवाच ई सब नाम सुनित भी भगवान पूजा में जखन कथा होइत रही छे तो सूतो उवाच शौनक उवाच। आन भले चीज लोग याद नहीं रहो, 2-3 टा चीज लोग के याद रही छे भगवान पूजा में। लीलावती कलावती सूतो उवाच शौनक उवाच। लीलावती कलावती होई तो लोग को होश है आप कनिकाल में आरती हेते या प्रसाद भेटतो। लीलावती कलावती सूतो उवाच शौनक उवाच। तो शौनक जी महाराज के छे। शौनक जी महाराज महर्षि सुनक का बेटा छे। महर्षि सुनक जी के संतान नहीं भले महादेव के भक्ति करे गए। महादेव दर्शन दिलखिन। बाजू महात्मा जी की चाही सरकार हमर पत्नी की इच्छा छे हमरा बेटा हुआ। महात्मा की इच्छा नहीं रहे, लेकिन पत्नी के बार बार कहला पर में गए तपस्या करे के लिए। महादेव कहलखिन अहाँ के तो 100 जन्म तक संतानक भाग्य नहीं है, 100 जन्म तक नहीं है। महात्मा जी कहलखिन तखन तो और बढ़िया, आप खूब मन से भजन करब। आप बुझ गेलिए बच्चा नहीं है, खूब मन से भजन करब भाई। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ के घर में हम ही पुत्र बन के आबि रहल छी। जे महात्मा के मन एहन उदार छे हुनकर पुत्र बन के महादेव आबि गेलखिन, वह शौनक जी छथिन। तै द्वारे शौनक जी महाराज जतेक पुराण ओकर श्रोता मुख्य श्रोता शौनक जी महाराज छे। क्या कि महादेव वाला गुण छे ना, तो महादेव एहन श्रोता के भ सके जे अपने एहन गुणवान अपने एहन विद्वान भेला के बाद अगस्त ऋषि का आश्रम पर जाय छे कथा सुने के लिए। सती मैया के लक एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहू तो गर्मी का महीना साउथ इंडिया जाए कुन काज, लेकिन भगवान के कथा सुने के लिए जाय छे कि कथा से प्रेम छन उनकर। तो शौनक जी महाराज 1000 वर्ष तक चले वाला यज्ञ कह रहल छे। और ओई यज्ञ के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज का आगमन भेलै। सूत जी के एहना सिंहासन दिलखिन, गद्दी पर बैस गए। नैमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम
महामती सूत जी महाराज को स्वागत कैल गलन, पुष्प माल्यार्पण कैल गलन, पाद्य अर्घ से चरण धोल गलन। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज हाथ जोड़ लेलखिन। यद्यपि शौनक जी का अवस्था बहुत है और सूत जी महाराज बहुत अल्पायु है, छोटे अवस्था है, लेकिन दिलखिन देवी भागवत में, देवी भागवत के प्रारंभ में महात्म दिलखिन और ओहिमे कहै छथिन जे व्यास गद्दी पर बैसे वाला यदि वक्ता चाहे बच्चा होए, चाहे बूढ़ होए, चाहे जवान होए, हुनकर सदैव आदर करबाक चाहिए। ये स्पष्ट रूप से दिलखिन। चाहे वो निर्धन होए, चाहे वो दरिद्र होए, लेकिन व्यास व्यास होई छथिन। ये हम अपना लेल नहीं कह रहल छी, हम तो लोग को मना करैत रही छी, हमरा प्रणाम किया करी छी, क्या हम सब अपने धिया पुता, हमरा सबके आशीर्वाद दिया, धिया पुता हम सब छी, हमरा सबके सामर्थ्य है अहाँ सबके कथा सुने, लेकिन लोग सबके श्रद्धा रही छै। लेकिन व्यास पीठ पर जब बैसे छथिन व्यास, हुनका में स्वयं व्यास जी के छवि लोग देखे छथिन, हुनकर आदर करबाक चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहे छथिन सबसे पैघ गुरु के, कहलखिन को बा गुरु, तो कहलखिन यो ही हितोपदेष्टा, जे हित रूपी उपदेश करे, नीक ज्ञान दे ओ गुरु छिया। गुरु मतलब ही नहीं केवल कान में दऽ देला मंत्र वह गुरु। गुरु किनका कहबनि तो जिनका से ज्ञान प्राप्त भ जाए, नीक ज्ञान, अधला ज्ञान नहीं। वो काल नेमी से आयल छलखिन हनुमान जी महाराज के, जो पहले मंत्र लऽ लिया तखन अहाँके ज्ञान देव, तो एहन गुरु को उठा के पटक दिलखिन हनुमान जी। कहलखिन एहन गुरु, गुरु ने गुरु के तो जे अपन शिष्य के कल्याण करे। तो गोस्वामी बा सब बात लिख दिलखिन है। उत्तरकांड में कही छथिन हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न करहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि, सो गुरु नरक सो गुरु घोर नरक मह परहि, सो गुरु घोर नरक परहि। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। गुरु मने की जे चेला के चिंता मुक्त कह दे, आई नहीं जे जाकर टेंशन बढ़ाइए दे, अब ई लावा वो लावा। एहन गुरु जी के सादर प्रणाम। तो कहलखिन महाराज गुरु रूप में पूजा केलखिन, और शौनक जी महाराज तो कथा सुने में बड़ा मस्त रहे वाला लोग शायद, हुनका से हाथ जोड़ के प्रश्न करे छथिन। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हे महामना सूत जी, हे गुरु जी, हाथ जोड़ के प्रणाम को कर। हमरा सबके हृदय में अंधकार भड़ल है, पाप रूपी अंधकार भड़ल है, और अहाँ लग में करोड़ों सूरज के समान ज्ञान है। जना अंधकार व्याप्त रही छे और सूरज के किरण जखन अबै छथिन त अंधकार समाप्त। धुंध लागल छे और सूरज के प्रखर किरण जखन उदय होय छे तो अंधकार वो धुंध छट जाय छे। अगने देखियो 28 तारीख तक कते जार रहे, भगवान के कृपा भेलैन, अब सूरज भगवान उग रहल छे, बड़ा टेंशन रहे। मारेल में पहलू बार भागवत कथा हेते तते जार छे, लोग कहते देखियो केहन सुंदर दिन तक के भागवत भर है, लेकिन भगवान ओहो चकाचक समय कह दिलखिन। तो अहाँ लग में ज्ञानक किरण है। हे सूत जी महाराज, इतक सुंदर कथा हमरा को सुना दिया जे हमर कान का पवित्र कर दे। मम कर्ण रसायनम, हमर कान के लेल रसायन बूटी के काज करे। सूताख्या ही कथा सारम, ए जगत के जत्ते कथा छे, जते पुराण छथिन 17 पुराण के निचोड़ हमरा सुना दिया। हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो
विवेको वर्धते महान। हमर को भक्ति कना बढ़ते से को, ज्ञानक वृद्धि कना हेते, वैराग्य कना हेते से को। हम जाइ छी विद्वान लगमे तो कखनो जाके प्रश्न करी छिए, एक मंजिल भेले दोसर मंजिल कखन हेते, एकटा गाड़ी भेले दोसर गाड़ी कना हेते, एगो बेटा भेले और दोसर हो, या न लोग प्रश्न करे छी जाके। लेकिन सूत जी महाराज से कही छथिन भक्ति कना बढ़ते से कहू, भक्ति ज्ञान विराग्याप्त तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कते। ए संसारक जे माया का चक्कर छी कना छूटते, ई माया कना छोड़ते हमरा सबके से कहू, ई मोह से कना मुक्त है। क्या कि मोह सकल व्याधिन कर सूला। ए जगत के जते बीमारी छे तकर सबसे नम्हर जड़ छिए मोह। यह मोह ग्रस्त भ के हम मर रहल छी, आकृष्ट छी। जे हमर अहाँ के वस्तु नहीं है ते पर मोह कर रहल छी, जे शाश्वत नहीं छे ते पर मोह है, और जे शाश्वत छथिन तकरा पर कोनो विचार नहीं। सबके बुझल छे दुनिया के कोनो भी वस्तु हमर नहीं छी, लेकिन तैयो मर रहल छी भरि दिन भरि रात मोह क के टेंशन क के। और जे चीज के टेंशन करबाक चाहिए तो एकरे लोग एको रति बिल्कुल चिंते नहीं छे। ई कना हेते से कहू, हे सूत जी महाराज, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। ई जे समय छे, ई समय का नाम छे कलयुग। और कलयुग भेला पर की होय छे, कहलकिन हरेक व्यक्ति के स्वभाव भ जाय छे राक्षस जकां। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। भोजन की तो राक्षस वाला, कपड़ा की राक्षस वाला, व्यवहार की राक्षस वाला, आचरण की राक्षस वाला। राक्षस मने ही नहीं सिंह भजे तखने राक्षस, पहलू का जमाना वाला। बड़का दाढ़ी भजो, मुंह कान विचित्र हो तखने ने स्टैंडर्ड क्वालिटी के राक्षस सब से कैल भ गेले। टेररिज्म हाँ बुझबे नहीं, बड़ा सुंदर लागत, और बम फोड़ के चल जाते, बंदूक मार दे, मिसाइल चला दे। बड़का बड़का इंजीनियर सबके मूड सनिक जाय छै त आतंकवादी बन जाय छै। ओसामा बिन लादेन कोनो साधारण इंजीनियर नहीं रहे, बहुत पढ़ा लिखल लोग रहे, लेकिन कुसंग भ गेलै त आतंकवादी भ गेला। और अजामिल सेहो उंगली माल सेहो डकैत रहे, सत्संग भ गेलै त महात्मा भ गेला, रत्नाकर महात्मा भ गेलै। लेकिन ओहो तो मारते छलखिन लोग के। तै द्वारे सत्संग आवश्यक छे, कियाकि जखन सत्संग करबे तखने हमरा के बुद्धि बदलत, हमरा के व्यवहार बदलत, हमरा के आचरण बदलत। तै द्वारे सत्संग बहुत जरूरी छे। तो सूत जी महाराज से कही छथिन जे कलयुग छिए, एहि कलयुग भेला पर में लोग राक्षसी स्वभाव को भ जाय छै। कृपा करे जो गुरु कृपा करे, गुरु की महिमा हरि सोहारी, गुरु की महिमा हरि सोहारी, गुरु की महिमा हरि सोहारी, गुरु की महिमा हरि सोहारी। वेद जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज का मन गदगद भ गेलै। ककरो से किछ लेबाक हुए तो प्रशंसा करबाक चाहिए। तो प्रशंसा करे में कंजूसी नहीं, नीक बोल बाजे में कंजूसी नहीं करबाक चाहिए।
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वेश्वरयन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। नीक बोल रुपया से तो नहीं भेटी छे, ओइमे खर्चो नहीं लगी छे, जीएसटी टैक्स नहीं लगी छे, तो तखन नीक बोल बाजन कंजूसी की। नीक बोल बजबे तो सब मन प्रसन्न होय छे। कुकुरो बजे नीक बोल से बजबा नहीं तो नहीं आयत। तो मनुख कना से कहू त हां आवैत रही त एक आदमी कहत रहे चूल्हे रे तो मुड़ी। अब कहो अपना पोता के कहत रहे चूल्हा में दद मुड़ी में दद। अब कहो ए लेल एते कोला पाती पोता के ले, लेकिन मन से नहीं तुम बुझै छी, मन से नहीं दे बात। लेकिन बच्चा तो हमरा कहल के मैया जे चूल्हा हम कहल करा गैस सिलेंडर चला तस्मात् तदेव वचने का दरिद्रता। नीक बोलबाजी ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होय और को शीतल करे। आपो शीतल जेने बट से बेटा ई कर्म छिए, अहाँ जे वितरण करबे वह प्राप्त हैत। ब्राह्मण गण सूत जी महाराज के सूत जी महाराज के दिन यदि हमरा यहाँ के विश्वास है तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। यदि एते विश्वास है तो सब गोटे सावधान बन जाओ। अटेंशन प्लीज। सावधान हेबे तब है कथा महारानी हृदय में प्रवेश कर दी। नहीं बैसल तो और ध्यान है मारे चोर मत कान चले वाला नहीं मोन ने भगवान के काज छै मोन लग काज करू। एमे शरीर आवश्यक जरूरी नहीं छै। यहाँ तो बैसल जी तखने अहाँ गामो पर कह सकै छी काज, लेकिन मन एता हेबाक चाहिए। और एता बैसल छी और मन ने अपना मन कस लगा कर राखो। मन से का करबे त कथा महारानी हरम प्रदेश प्रवृत्ति ममता ज्ञान कहानी लोभ सन बखानी। जेकर मन इमरो मर्जी ओकरा कथा हृदय में प्रवेश नहीं कर दे। सूत जी महाराज दिन तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान भग सुनु सब गोटे। सूत जी महाराज कहै छथिन देखियो ए जगत के सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य छिए जे ए मानव जीवन में एहन आचरण करी जैसे भगवान प्रसन्न भ जाए, मालिक खुश भ जाए। नौकर के एकटा काज रही छै न, काज तना के करब जे मालिक के मन के एकदम गदगद कर देबे। किया त जतेक दरमाहा भेटबाक रहते से बेसी भेटत। कहीं यदि मन गदगद भ गेलै त मालिक के खुश करबा के। मालिक हमरा के भगवान छिया। एहन आचरण करू जैसे भगवान के नजर में गड़बड़ नहीं भ जाए, नीचा नहीं खस पड़ी। तै द्वारे दिन जे भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान का संतोष भ जाए। यही जीव के हम मनुष्य शरीर दिलिए, ये काज कलक, अमर भक्ति कलक, उपकार कलक, धर्म कलक, दया हृदय में करा छले। लेकिन जखन ई मानव शरीर धारण क के व्यक्ति ओइ पर नहीं खरा उतरै छै त भगवान बैक टू पवेलियन, फिर दोबारा चांस नहीं भेटत। ये मानव शरीर भेटत कि नहीं भेटत कर गारंटी नहीं है। सूत जी महाराज कही छथिन हे शौनक जी महाराज क्षणभंगुर जीवन छै और इस क्षणभंगुरे जीवन में हमरा को उद्धार प्राप्त करवा के इस संसार में मायर करेले भगवान हमरा के मनुष्य नहीं बनेले, गैर पढ़ेले नहीं मनुष्य बनेले। विचार करियो ई बात पर में। एक क्षण में व्यक्ति के प्राण छूटे छै संसार में। और हमर तो घर एनएच काते में एनएच पर तो हजारों लोग के क्षण में प्राण जायत देखलिए। भले हम दरभंगा में रही छी, लेकिन देखे तो चलिए पहले एनएच पर रोड जहन बने चले तो एक क्षण में व्यक्ति के प्राण चल जाए। तै द्वारे इस शरीर के उपयोग कर लिया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतबे हम हाँ तो दिन रात उत्सव मना रहल छी, पिकनिक मना रहल छी, लेकिन काल ससैर कहब रहल है। काल व्याल, काल के सांप कहलखिन, कुकुर बानर नहीं कहलखिन। कालक उपमा कथी से देलखिन तो काल व्याल। व्याल मने सांप होइ छै। कुकुर तो दौड़ के आबि जायत, काटि लेत। घोड़ा तो दौड़ जायत,
लेकिन सांप अबै छै ससरैत ससरैत बुझाइतो नहीं छै लोग कत्ता द के आबि गेलो। मौत कना आबि जात से पता नहीं चलत, लेकिन आयत जरूर। वो शनैह शनैह आबि रहल छै। एक एक दिन बीत रहल है हमर अहाँके त्रास निर्नाश हेतबे। तो ऐ मानव जीवन में सत्कर्म कना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भगवान का कथा का आश्रय ल लिया, भगवान का भक्ति का आश्रय ल लिया। कलौ कीरेण भाषितम, ऐ कलयुग के लेल, कल्याण के लेल, कलयुगी प्राणी के लेल सुखदेव जी महाराज अपना मुखारबिंद से भागवत का प्रगट के लेल। कलौ कीरेण भाषितम। राजा परीक्षित के श्राप लग गए जो 7वें दिन हुनकर मौत हेतै। सुखदेव भगवान का आगमन भलन कथा सुनावे के लिए कतेक दुर्लभ छे से सुनियो, और इसे कना कल्याण होई छे से सुनियो। भागवत कथा किया जरूरी छे, कहलकिन भागवत कथा इस बार जरूरी छे जे जावे हृदय ने साफ हेते तावे कतबो दीप जरेबे तो कल्याण हेते। सबसे पहले की जरूरी छे ई हृदय पवित्र भ जाए, ई मन पवित्र भ जाए, विषय वासना नष्ट भ जाए। तो मन पवित्र रही छे कखन जखन लोग उपदेश सुनै छे तखन। स्कूल में जखन बच्चा जे बदमाशी करैत रही छे तो गुरुजी लग जाके ठीक होई छे न। पढ़ैत पढ़ैत बदमाशो बच्चा नीक भ जाय छे न, पढ़ैत पढ़ैत कि नहीं होई छे। उपदेश सुनिके गुरुजी बुझबै छथिन तो कहलकिन जखन कथा सुनै छे व्यक्ति तखन हृदय पवित्र भ जाय छे। गरुड़ पुराण में तो भगवान कहै छथिन गरुड़ जी महाराज से 4 जगह पर जाकर अपने मन शुद्ध भ जाय छे। अहाँके किछ नहीं करे के खा जाए, 4 जगह पर जे व्यक्ति के मन पवित्र भ जाय छे। कहलकिन गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर भवेत। अपना माँ के कोख में जखन रही तखनो मन बड़ पवित्र है। माँ के पेट में लोग मन बड़ पवित्र रही छे। क्या कि एकला में तो उल्टा लटका दै छथिन भगवान, मोरी नीचा पैर ऊपर, और नीचा में जठराग्नि जरित रही छे, ऊपर से मैं चाय ढारत रही छे देह पर में। रंग बिरंग के मरचाई, रंग बिरंग के मसाला वाला तरकारी देत रहल, ऊपर से धिया पुता के देह पर चहट कर खटकर वो देह में लगे छे लोग के बच्चा के। उल्वेन संवृतस्तस्मिन् मंत्रेण बहिरावृतः। गरुड़ पुराण कहै छथिन ए जखना लोग अलहुआने उसनै छे तहिना उसना जाय छे बच्चा के देह। टाइम टाइम पर चाय कॉफी, वही कला में बच्चा हाथ जोड़ने। अच्छा, मुंह लग में बाथरूम, मलमूत्र के कुंड छे पेट में से बच्चा के मुंह लग में रही छे, टॉयलेट बाथरूम, कते कष्ट होई छे बच्चा के, सबके कष्ट भेल है। वही कला में बच्चा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छे, सरकार ऐ नरक से निकाल दिया, ई माय के कोख नहीं छे, नरक छे। हम बाहर जाके अहाँ के भजन करब और ई प्रयास करब जे दोबारा माँ के कोख में नहीं आवे पड़े। भगवान कहै छथिन एकदम सही कह रहल छी, गलत नहीं। नहीं, हर एक सांस पर अहाँ के नाम लेब, हमरा जात दिया बाहर। भगवान तुरंत बाहर कह दै छथिन, और जाके बाहर होय छे बच्चा कहै छे ओहिना कहने रही, ओहिना कहलो। कहाँ 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 बच्चा कहने छे ने, बच्चा के कानब में आवाज सुनियो तो बच्चा कहै छे कहाँ कहाँ कहाँ, किछ नहीं। भगवान कहै छथिन कोनो बात नहीं, घाट पर हम बैसले छियै, फेर आवा पड़ता, फेर एता आवे पड़ता। क्या कि संसार में जो जन्म लेवे से मैं के कोख से जन्म लेवे, दोसर कोनो साधन नहीं छे। भगवान से सौदा के नहीं छे। ती मन पवित्र कखन होई छे जखन वो गर्भ में व्यक्ति रहे छे तखन। दोसर नंबर जखन शरीर में रोग होई छे तखन। शरीर में जखन व्याधि भ जाय छे तो अनेरो भगवान के नाम फुराइत रहत, भगवान हमरे सबटा कष्ट द देलौ, हमरे सबटा रोग। गर्भे व्याधो श्मशाने च, और जखन व्यक्ति ककरो जरबै ले श्मशान जाय छे ओहो काल में व्यक्ति राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जे नहियो बजे जना अखन जे कहियो ने सुतलो अवस्था में जगलो अवस्था में नहीं बजे थे जय श्री राम, तकरो मुंह से निकल जाए जय श्री राम, लहर आबि गेल छे, राम आए हैं। जे नहियो कहियो करैत रहे ओ की करत, जे नहीं कहते तो बगल वाला सुनि देते, ई नहीं कहै छे। तै द्वारे बेइज्जती के डर से अपन जय श्री राम
कि बिंदु भैया कन पूरा दरभंगा सजल है, गली गली भगवान का नाम। और चारिम नंबर दिलखिन जखन लोग कथा सुने ले जाय छै तखन मन पवित्र भ जाय छै। कथा सुने काल यदि एहने मोन हरदम रहत कना हेते तो जखन भजन करत रहबे न तो मन सदैव पवित्र रहते। भजन करत रहियो, भगवान भगवती के नाम लेत रहियो। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनबे ले बैसलखिन, तावे में देवता सब आबि गेला अमृत कलश लऽ कऽ। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवता सब अमृत कलश लऽ कऽ आबि गेलै और आबि कऽ ऑफर केलखिन, किनका प्रणाम केलखिन सुखदेव जी महाराज के। अमृत कलश राखि देलखिन सामने में, ध्यान दियो। सुखदेव जी के बड़ा आश्चर्य लगलै जे आए बिना निमंत्रणे बिना नोते हकार के देवता सब, ओना तो बजबैत बजबैत थक जाइ छी। और सोहो में देव दुर्लभ ही अमृत लऽ कऽ, बड़ा दुर्लभ छै अमृत, जकरा प्रकट करे के लेल भगवान के समुद्र मंथन करबऽ पड़लैन, 4टा अवतार लेबऽ पड़लैन। अजित अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहनी अवतार, तखन जाके अमृत के संरक्षण भेले। और आए वो दुर्लभ अमृत मंगनी में लऽ के लैत। की बात छियै? देवता सब कहलखिन सरकार जखन हमरा सबके पता चलल जे परीक्षित के मृत्यु भ जेतैन और अहाँ कथा सुना रहल छियै, तो हम सब आबि गेलहुँ जी कथा हमरा सबको सुना दिया और अमृत पिया दियो परीक्षित के, ई अमर भ जेतै और एहि के बदला में ई कथा हमरा सबके दऽ दिया। भगवान कहलखिन खरीदे के लेल, भगवान खरीदे वाला वस्तु छथिन। भगवान केवल प्रेम के मोल से बिकाई छथिन और दोसर संसार के कोनो वस्तु से नहीं बिका सकै छथि। सत्यभामा सेहो एक बेर भगवान के कीनऽ लगलै तो नारद जी जखन लऽ के चलि गेल रहथिन, नहीं कीनऽ लगलखिन। हम तो बड़ा धनिक छी, हमरा तो पिताजी के देल ओ मणि है समंतक, तो भगवान के तराजू पर तौल देलखिन, भगवान टस मस नहीं भेलखिन। तो इंद्र अपन स्वर्ग से सबटा संपत्ति इनको दऽ देलखिन, तैयो भगवान के पलड़ा नहीं उठलैन। अंत में रुक्मणी के शरण में गेलै तो रुक्मणी कहलखिन एकटा तुलसी पात लऽ लिअ, एकटा तुलसी पात, और ओहि पर श्री कृष्ण लिख के ओहि तराजू पर दऽ दियो। देलखिन, भगवान के पलड़ा उठ गेलै, एकटा तुलसी पात पर बिका गेला भगवान। तैं देवी भागवत में देलखिन है एकटा तुलसी पात यदि भगवान के लोग चढ़ाबै छै, हजारों अमृत कलश से अभिषेक करे के पुण्य व्यक्ति के प्राप्त होइ छै, एकटा तुलसी पात चढ़ेला से। ये देवी भागवत के बात कह रहल छै। तुलसी उपाख्यान पढ़ियो तो भगवान के कथा के खरीदल नहीं जा सकैया। सुखदेव जी महाराज के बड़ा कष्ट भेलैन और सुखदेव जी महाराज देवता उसको भगा दिलखिन, निकलिए और अमृत भी लेकर के जाइए यहाँ से। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। कतो ई अमृत साक अमृतो से श्रेष्ठ भागवत कथा और कथा ई तुच्छ अमृत, कथा कांच के टुकड़ा, कथा मणि। देवता उसको भगा दिलखिन, देवता से मुंह लटके नहीं चल गला। अभक्तांश तांस विज्ञाय न ददोस कथा अमृतम। कथा ककरा देवाक चाहिए, ककरा सुनेवाक चाहिए, जकरा हृदय में प्रेम हो, श्रद्धा हो। जकरा श्रद्धा प्रेम नहीं हो तकरा कथा सुनेला से कथा सुनबैयो वाला के प्रायश्चित लगे छे, नहीं देवाक चाहिए। जकरा हृदय में श्रद्धा नहीं छे, जना दिलखिन स्कंद पुराण में जे बिना मंगने चरणामृतो नहीं देवाक चाहिए व्यक्ति के, प्रसादो नहीं देवाक चाहिए, प्रसाद मंगवाक चाहिए, चरणामृत मंगवाक चाहिए, कना हाथ जोड़ के। क्योंकि भगवान का चरणामृत तो प्रसाद भगवानों से श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तो ई नहीं बैसल रही कोन में जे हमरा लग में प्रसाद एते लग तखने लेब, यदि नहीं अनल के तो मुंह फुला के चल जाए तो देवे नहीं कलक। अहियो झगड़ा भ जाए कि अच्छा प्रसाद लोग जाके लइए, शरणामृत जाके लइए, लेबाक चाहिए। तो भागवत के कथा श्रद्धा प्रेम से प्राप्त करे वाला चीज छिए ना। आ यदि देवता सब मौन से जैते तो कथा भेट जैते, लेकिन गेलखिन सौदाबाजी करे ले, खरीद के ल जाए ले। सुखदेव जी भगा दिल, सब गए ब्रह्मा जी लग में, कंप्लेन केलखिन ब्रह्मा जी से जाकर। ब्रह्मा जी कहलखिन 7 दिन रुकू, पहले
देखियो परीक्षित के की होइ छन कथा सुन के। लेकिन जखन 7 दिन में परीक्षित के देखलखिन दिव्य विमान पर बैस के जाइत परम धाम, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। विधाता ब्रह्मा जी चकित भ गेला और अपना ब्रह्मलोक में एक तराजू बन के बाया पलड़ा पर अनेक प्रकार का साधन ग्रंथ करे के दिलखिन और दहिना कात भागवत पुस्तक के विराजमान कलैत और उठेलखिन तो मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। जाकी उठेलखिन तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। उठेलखिन तो भागवत भगलखिन भारी, अन्य साधन भगलखिन हल्का। बोली प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जे पढ़े छथि और जे सुनै छथि उनका वैकुंठक प्राप्ति होइ छै। पठनात् श्रवणात् वैकुंठ फलदायकम। ताहि दुआरे कथा सुनला से व्यक्ति के परम मुक्ति के प्राप्ति होइ छै, क्या कि भगवान से संबंध ई कथा के छै। यह कथा सनकादिक ऋषि नारद बाबा के सुनेने रहथिन। सौनक जी महाराज पूछलखिन ई 7 दिन का परंपरा कहिया से चालू भेलै हो? ई 7 दिन का परंपरा कहिया से चालू भेलै? कहलखिन सनकादिक ऋषि के द्वारा नारद बाबा के प्राप्त भेलै। कहलखिन ई तो बड़ा हमरा आश्चर्य लग रहल है जे नारद जी जिनकर पैर कतो ठहरे वाला ने, 2 घड़ी से बेसी कतो रुकिए नहीं सके छै। दक्ष प्रजापति के श्राप छै, नारद जी के श्राप छै, 2 घड़ी से बेसी यहाँ कतो 2 घड़ी मैंने बुझलिए 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट होइ छै। एहन नारद जी 7 दिन तक कना कथा सुनलखिन। आश्चर्य लगे हमरा। सूत जी महाराज सुना रहल छथिन। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बेर बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 भाई छथि। सबसे पहले इनके निर्माण कयल गेलनि सनक सनंदन सनत सनातन कुमार। हिनकर नाम छनि सनकादिक ऋषि। ई 4 भाई छथि, भगवान के परम भक्त छथि सनकादिक ऋषि। ई विचरण करैत रहथि। चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम। महात्मा सब जो घूमे छथिन से ओहिना नहीं घूमे छथिन, सत्संगे के लिए घूमे छथिन। उनका दुनियादारी के चक्कर नहीं रही छै। ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी के देखलखिन। नारद जी दौड़ल जा रहल छथि, पसीना पसीना भेल, घामे पसीने भेल, एकदम हको बता एकदम भेल, पसात भेल जा रहल छथि। नारद जी के देखे दृश्य सनकादिक ऋषि पुकार कर देलखिन। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख की बात छियो? आग चेहरा पर इतने पसीना क्या निकल रहा है? मुखमंडल बड़ा चिंतित लग रहा है, चिंताग्रस्त भग कतो जा रहल छी? त्वरितम गम्यते कुत्र, एकदम तेजी में जा रहल छी। और कतो से आबि रहल छी कि यहाँ के जीवन के समस्या है? हे नारद जी, लग रहल है गतवित्तो यथा जना जना रुपया हरा गेल हुए कतो। अब कतो लोग जाइत रहे छे और जे भी महाद लग तो रुपये नहीं, गांव पर से लग तो चल ले, तो लोग जे रास्ता से आयल रहे छे वह रास्ता घूम जाए छे लोग दौड़ के। कहीं रास्ता में कतो खसल हेते, आग तो तहिना लग रहल है। आग एहन चेहरा के लग रहल है जना कृपण व्यक्ति के 1 रुपया हरा जाए छे तो भय रात नींद नहीं होइ छे। यदि 1 टका के इमहर उमहर भ गेल, भय रात नींद ने, तेहने चेहरा अहूँ लग रहल है। नारद जी, अहाँ कतो जा रहल छी? नारद जी देखलखिन सनकादिक ऋषि के, तो ई पूर्वज छथिन, ई हिनकर भाई छथिन बड़का, आबि को प्रणाम के।
सनकादिक ऋषि और अपन पूरा वृतांत सुनावा लगल। नारद जी कहे छथिन, हे भैया संपूर्ण संसार में ई पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ छथि और ई पृथ्वियों में सर्वश्रेष्ठ छथि भारतवर्ष। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कतो हरिद्वार, कतो कुरुक्षेत्र, कतो श्रीरंग जी, रामेश्वरम जी, सेतुबंध रामेश्वरम, ये सब तीर्थ क्षेत्र भारतवर्ष में। डेग उठेबे ना तो एक एक तीर्थे भेटत और जत बैसल छी इहो तीर्थ छिए। भागवत में लिख देलखिन ये कमला, गंगा, जमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, गोमती, एक तट पर जे गाम है वो तीर्थे छी। और वो गाम में बड़का बड़का विद्वान सब जन्म ली छे, बड़का बड़का भक्त जन्म ली छे कि तो ओ धारक जल जे ग्रहण करी छे तो हुनकर बुद्धि परिवर्तन भ जाय छे। स्पष्ट लिखल कि भागवत तै धारक कात में एक से एक विद्वान सब जन्म ली छे। और ये मिथिला धाम छिए, ये मिथिला धाम साधारण नहीं भ सके। ए जगत में जतेक धाम छे ते में सर्वोपरि धाम का नाम छे मिथिला धाम। क्या कि स्वयं जगत जननी जगदम्बा भूमि से प्रकट भ गए और भगवान के मां को कोख से जन्म पर ले। लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा जानकी जी ए धरती मां के कोख से प्रकट भ के धराधाम के मान के बढ़ा दिलखी। कतेक सुंदर धाम छे। बोले प्रेम से मिथिला धाम की जय हो। बोले प्रेम से किशोरी जी की जय हो। जनक दुलारी की जय हो। हमारा को सौभाग्य है मिथिला धाम में हमारा के जन्म है। तो नारद जी गए अनेक तरह तीर्थ क्षेत्र विचरण करेले, सत्संग करब, लेकिन नारद जी के कतो संतोष नहीं भले। ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मनस संतोष कारकम। क्या कि सब ठाम केवल पाखंड देखलखिन, आडंबर देखलखिन। आडंबर के बेसी चला चलती हुआ जतेक आडंबर करबे ओतेक लोग सब बेसी मानदान करे लागे। आडंबर कम कर दियो तो क्यों पूछबे न करे, आडंबर बढ़ा दियो। नारद जी की दखलकीन तो सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। धर्म के चार गो पैर छे, सत्य, पवित्रता, दया और दान। एम से कोटा ने भेटले नारद जी के। तो लोग की करत रहतीन तीर्थ में तो उदरम भरिनो जीवा बराका कूट भासी न। केवल पेट भरे में लागल और वो पेट भरे के लिए हजारों झूठ बज रहे लोग। ककरो से जाकर पूछो तो कहत क्या करे, पापी पेट का सवाल है। ये कौन है पेट से हो जो भरते ने। ये कहो ने हमारे मन में पाप घुसल है, पेट में क्या पाप घुसते भाई। ये तो नूनो तेल रोटी पर में चकाचक भाई छे। पहले मार भात खा के लोग स्कूल जाए चले, 2 गिलास मार दल के गदगद भ गए। तो मैगी पर मैगी देते रहियो तो यो बच्चा सब पढ़े ले तैयार नहीं। हमरा सब टाइम में मार भात रहे चले तैयार। वहीना स्मरण है, छठा क्लास में जाते रहे चलो तो मार भात बड़ा सुंदर रही चले तैयार। कहा के चल जाओ, मोटका रोटी, खुदी रोटी, ये सब रही चले लोग का तैयार। यदि भात उगेर गेल तो तीसी अचार द दियो, खा लिया। सांझ के नहीं चले भात भूज लिया, खा लिया। और यहाँ रंग बिरंग के चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, कुंदन जी टेढ़े मेढ़े और से सब देते रहियो। डेयरी मिल्क देते रहियो तो यो धिया पुता पर हेले तैयार नहीं। अब पहले नहीं चले तो अचारे खा ललक, रोटी अचार, अमट सने चूरे गुड़ फेंक ललक। और तई तरह लोग सब पैर के विद्वान भ जाय छलखिन। लालटेन ककरा कहे छे लोग, डिबिया में लोग के पढ़ा पड़ी चले। आई सबके अलग अलग रूम छे। यदि यहाँ के दूटा बेटा बेटी छे तो सबके अलग अलग रूम छे, अलग अलग पलंग छे। अखन जाड़क मौसम में चले तो सेजट बनी चले हमरा सब, और सेजट पर में सुतू और गदगद भ के 4 बजे भोर में उठ के पढ़ू, नहीं तो मार लागत। और आब बच्चा 12 बजे तक पढ़लक, 10 बजे दिन तक सुतल। या आबि गेलै व्यवस्था। नारद जी के कत्तो जे छे से धर्म कर्म नहीं दिखाई पड़लैन,
मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो भद्रता। जतऽ जतऽ जाके देखलखिन तो लोग सब आलसी भेटलैन, बुद्धिहीन भेटलैन, मंद बुद्धि भाग्यहीन, सब एक दोसर के ठेक रहल है। और ठेक ललक तो कहे हम बड़ बुधियार छी, सब एक दोसर के ठोके के चक्कर में लागल रही। ई देखलखिन। नारद जी के मोन बड़ा व्याकुल भगलैन। न योगी नैव सिद्धो बा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। कलयुग के प्रपंच में कतो महात्मा भेटलखिन ने जोगी भेटलखिन। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ई दृश्य देखलखिन नारद बाबा। नारद बाबा के मोन बड़ा बेचैन भलैन। सोचलैन जे महात्मा सब जखन गड़बड़े भ गेल छथि तो चली गृहस्थ के दंपति पति पत्नी जे घर में होई छथिन ओई घर का नाम छै गृहस्थ जीवन। और 4 गो आश्रम शास्त्र में देलखिन। गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ होई छै। आबि गेला नारद बाबा तो एलैथ जे एकटा गृहस्थ के ठमा तो देखलखिन दुनू बर कन्या के झगड़ा करैत। की करैत? बर कन्या के मुकाबिल करैत। ओकरा मारने चल जाए तो ओकरा मारने चल जाए। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रीनो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी के कलकनम मने कलह करे दखलखिन, मार करे दखलखिन बर कन्या। जे आदर्श गृहस्थ जीवन छिए तेम दखलखिन मार करैत। और वो मार के फड़छोबे के लेल पंचायती करे के लेल ककरो से जखन नहीं भेले तो कहलखिन सार के बजाओ वैटा पंचायती करा सके। सार एलखिन सासुर से तखन पंचायती फड़छेले। दंपति नाम च कलकनम कन्या विक्रीणो लोभाद। घर घर में दखलखिन स्त्रोगन के मालिक बन के बैसल के नारद बाबा देखलखिन। अच्छा यदि स्त्रोगन बुधियार होय तो मालिक बनवे में की दिक्कत छै? कहलखिन सब स्त्रोगन बुधियारे होय छथिन। क्या कि बुद्धि षड्गुणम तथा पुरुष के अपेक्षाकृत स्त्रोगन के बुद्धि 6 गुना चतुर्गुणा 4 गुना बेसी बुद्धि होय छै ने स्त्री के पुरुष से। 10 गुना बेसी ज्ञान होय छै। 8 गुना बेसी व्यक्ति के काम होय छै स्त्री के। भोजनो दुगुना होय छै। आहारम दुगुणम चेव। पुरुष के लोग तो देखे छै भोजन करैत स्त्रीगण के देखते नहीं छै कखनो चालू भेल। ई शास्त्र कहै छथिन हम नहीं कहै छी भाई। ओनहियो जकरा बेसी खटब पड़तै ओकरा बेसी खेबाक चाही। बर कन्या के झगड़ा देखलखिन। घर घर में बेटी के बेचे देखलखिन। कन्या विक्रीणो कलयुग आबि रहल है। लोग बेटी के बेचऽ लगता है। कनी दिन का बाद बेटी वाला सब दहेज मांगतीन। हमर बेटी सीए के ने हमरा एते रुपया चाहिए तखन हम अपन बेटी देव। क्या कि लड़का सब पढ़वे नहीं करते। लफुआगिरी से फुर्सत नहीं छे तो बढ़ते किया। अब बेटी सब बढ़ रहल। राष्ट्रपति तक भगलैथ हैं द्रौपदी मुर्मू देखियो। तो तै दुआरे नारद बाबा के मन बेचैन भ गेलैन। नारद बाबा विदा भ गेला। आबि गेला वृंदावन। और वृंदावन एला तो बड़ा विचित्र स्थिति देखलखिन। वृंदावन में देखलखिन नारद बाबा बोली प्रेम से वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में दृष्टि गलैन। एकटा सुंदर सिंहासन पर एकटा दिव्य स्त्री के देखलखिन बैसल। आगू में 2टा वृद्ध पुरुष पड़ल रहथिन सुतल। अगल बगल में स्त्रोगन सब ठाड़ रहथिन सेवा करे के लेल। और स्त्री खूब जोर जोर से कौनैत क्रंदन करे। नारद जी के दया लग गलैन। क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संत के हृदय में दया होय छै। संत के जीवने दोसरे के लेल होय छै। गोस्वामी बा कहै छथिन संत सहाई दुख पढ़ित लागे। 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 जार मास में ताली बजेला से कहा दिन गर्मी सेहो देह में अबै छै और नींद सेहो नहीं लगे छै।
विचार हुए तब बजा सके छी। संत सहहि दुख परहित लागे, संत सहहि दुख परहित लागे, परहित है असंत अभागे, पर दुख है तो असंत अभागे। संत सहाय दुख पर हित लागी। नारद जी के दया लगलैन, जाकर देखलखिन, अब वो देवी हिनका चिन्हित रहथिन, जोर जोर से पुकार केलखिन, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे नारद बाबा, एक क्षण के लिए रुक जाओ, हे महात्मा जी दया करू, कृपा करू, क्या कि जीवन में जखन बड़ भाग्य होई छे तहने संत के दर्शन होई छे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी महाराज कहै छथिन, आय भरोस भ गेल, भगवान कृपा कऽ देलथि। कनात जखन संतक दर्शन भ जाए, गुरु के दर्शन भ जाए, नीक व्यक्ति के दर्शन भ जाए, साधु सब ठाम नहीं भेटै छथिन। हे महात्मा जी कनि कल्याण करू, कनि रुकू। नारद जी आबि कऽ पूछलखिन, अहाँ के छी, अहाँ के नाम, अहाँ के गाम, अहाँ के परिचय। वो देवी अपन परिचय देव लगलखिन। वो देवी जी कहै छथिन, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल जोगेन जर्जरो। हे नारद बाबा, हमरे नाम भक्ति छी, हमारी दोनों बेटा छिया जे आगू में बूढ़ बन के पढ़ल छे, जिनकर नाम ज्ञान और वैराग्य छिया। ऐ कलयुग के प्रपंच के कारण हमर बेटा बूढ़ भ गेल और हम जवान भ गेल। हमर समस्या यह है कि हम तो जवान छी लेकिन हमर बेटा मरे वाला है। और ये जगत में मैं सब कुछ देख सकैया, लेकिन अपना सामने में अपना बच्चा को मरत नहीं देख सकैया, कष्ट नहीं देख सकैया। यह हमर दुखक कारण है। हमर नाम भक्ति छी, हमर जन्म द्रविड़ देश में हुई है, आंध्र प्रदेश द्रविड़ देश कहल जाय छै। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जरणताम गता। कर्नाटक में पैघ भेलौं, महाराष्ट्र में सम्मान भेल, लेकिन गुजरात गेलौं तो पापी सब मलेच्छ सब अंग भंग कऽ देलक। भागल भागल बेटा के लऽ गेलौं वृंदावन, एतऽ एलौं तो जवान भऽ गेलौं अपने 16 साल के, लेकिन हमर दोनों बेटा बूढ़ भ गेल, झुनकुट बूढ़ एकदम पड़ल फक फक करे। यह हमर दुखक कारण है। और यदि हमर बेटा का कल्याण नहीं है तो भारत वर्ष के छोड़ के विदेश चल जाओ। नारद जी देखलखिन सबटा दृश्य। नारद जी कहलखिन, हे भक्ति महारानी, अहाँ तो भगवान के पटरानी छी। भक्ति मने की, जग में दंपति एक है, भक्ति और भगवान, ज्ञान और वैराग्य है इनके दो संतान। भक्ति महारानी भगवान को पटरानी छथिन। श्रेणुख्वा बहिता वाले, युगोयम दारुणः कली, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसी च। ई कलयुग छिए, और कलयुग एला पर लोग जोग सदाचार धर्म कर्म सबटा छूट जाय छै, लोग भोग में लग जाइए। देखबे अहाँ के व्रत रहत, कहबे फलहार कऽ लिअ न तऽ नहीं, हम फलहार नहीं करै छी, हम तमाकुल खा रहल है। व्रत छै, चाय पी रहल है। अच्छा, चाय पीला से व्रत नहीं टूटते? नहीं, दूध नहीं पी, चाय पी। व्रत रहते लोग के शिखर खा रहल है, और कहत मंगल छिए। ई स्थिति छै। अच्छा, भोरे भोर बिना दतमैन के नहीं लोग देखे छै दवा लगे छै। 5 बेर चाय पीते के बाद जात ब्रश करे ला, एहो स्थिति छै। अरे भाई, कम से कम सदाचार का तो पालन कर लिए। चाय पी लो, पूरा मुंह कान रगड़ लो, हाथों तातू देख नहीं काची, हाथ नहीं उठबेले, नहीं उठा के पी ले रही। आई कल तो भोजनो करे वाला सब हाथ तात नहीं देखबे, कोरा में लगे धारी बैसे छे, पलंग पर में पेपर दे दे। अच्छा, पेपर ऐठ भेले लेकिन चादर ऐठ नहीं भेले। तरका सिस्टम देखियो, पलंग पर बैस के
पेपर दलक तो पेपर भ गेले ऐठ आ चादर तो एकदम चकाचक छे। ई परंपरा भारतवर्ष के छिए। ए तो पलथा मार के लोग आसन लगा के भोजन करे छे। मंत्र द्वारा ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आचमन क के ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ई पंचक ग्रास मंत्र आहुति द के तखन व्यक्ति भोजन करे ले बैसे छे। भारतवर्ष में लोग पाइनो पीबै छले त हाथ धोइ छले धोइ छे अखनो लोग। लेकिन जे चाय पी के नहीं हाथ धो सके से पाइन पी के हाथ धोत। कनी दिन का बाद हाथ कपड़ा लग लोग पोछ लेते जना देखे छे फिल्म सब में विदेशक लोग सब करते हैं। यदि पवित्रता नहीं है यहाँ के जीवन में तो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्मक एकटा पैर पवित्रता छे। पैर बिना धोने बैस गलो खाए के लिए। ये तो कोरोना महारानी एलखिन कम से कम लोग हाथ धोवा लगली नहीं तो वो नहीं धोई चले लोग। कोरोना में सिखा दिल के लोग कनी एक रती साबुन ले हाथ धो ले नहीं तो कोरोना पकड़ लेता। चलू लोग तखन अपन कुरा तोरा लोग मुकान कर लाग नहीं तो के धोइए मैट छूत लोग। और ये 4 मास में यदि लघुशंका जात तो लोग हाथ पैर धो स्थिति। लेकिन जो सदाचार का पालन करे वाला लोग शायद अखनो सदाचार का पालन करे। हे देवी बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। खाली अमंगले भ रहल छी कि कलयुग छिए। भक्ति महारानी कहलखिन कलयुग एतेक यदि खतरनाक छे त राजा परीक्षित एकरा मारला किया ने। क्योंकि परीक्षित के शासन काल में भक्ति महारानी एलखिन। नारद जी कहलखिन कलयुग जरूर खराब छे लेकिन एकटा एकरा में गुण बराबर होल छे। और गुण का नाम की छिए तो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो के शव कीर्तना। एक कलयुग में हजारों अवगुण छे लेकिन एकटा सबसे पैघ गुण की भगवान में दऽ देलखिन। लोग जे कलयुग में यदि केवल एक घड़ी बैस के भजन क लिए अर्थात 24 मिनट तो ओकरो भवसागर से पार भ जेतै। जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। केवल भजन कला से कलयुग में मुक्ति छे। तै गोस्वामी वा कहै छथिन कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग जो प्रेम से सब गोटे ताली यज्ञ न गाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि करम न भगति विवेकू। नहीं कलि करम न भगति विवेकू। राम नाम अवलंबन एकू। राम नाम अवलंबन एक। राम नाम अवलंबन एकू। भगवान के नाम जप कला से व्यक्ति भवसागर से पार भ जाय छै। कलयुग के एकटा खासियत द देलखिन। जे सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं है तो कलयुग में केवल 10 मिनट यदि समय देवे रोज तो कल्याण है। लेकिन 10 मिनट समय नहीं छे। जकरे पूछबे कहत हमरा में टाइम नहीं छो घर ही सब पहिरने रह। लेकिन घर टाइम नहीं। टाइम तो निकालो परत भाई कल्याण प्राप्ति करवा के। तो नारद बाबा कहलखिन ते द्वारे परीक्षित कलयुग के नहीं मारलखिन छोड़ देलखिन। लेकिन कलयुग ओहि दिन साहब गेल और अपन पूरा प्रचार प्रसार केलक। जे के कारण देखियो कुकर्म करे के कारण खेत फसलहीन भ रहल छै। अन्नहीन भ रहल छै खेत। पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा। कुकर्म के कारण अन्न नहीं भ रहल छै। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने धन के लोभ से जै दिन से कथा हेवे लगले हैं। कथा के एकटा उद्देश्य भ गेल छै लोक अधिक से अधिक कमेवा के। ओहि दिन से कथा के सार समाप्त भ गेलै। तत्व समाप्त भ गेलै। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव।
जे पंडित पर में पूरा समाज चली चले हैं आए वो कल्याणकारी वार्ता कम संतान वार्ता बेसी रही पंडितास्तु कलत्रिन रमन्ते महिषाय पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने आए कल सबसे नमहर पंडित के तो जिनका सबसे बेसी धिया पुता हो वो सबसे नमहर पंडित भागवत कह रहा पुत्रस्योत्पादना दक्षा और अदक्षा मुक्ति साधने नहीं वैष्णवता कुत्र कलयुग भेला पर में लोग वैष्णवता समाप्त हो जाए वैष्णवता केहन वैष्णवता तो जिस संप्रदाय के अनुसार वैष्णवता है तो ओकरे वैष्णवता मानल जाते है ना और आ कब हम अपने मने वैष्णव छी की वैष्णव छी बस प्याज लहसुन कहियो काल भर कहियो काल साल में कहियो एक दिन खा लेलो माछ ताछ कल की नहीं वैष्णवता नहीं भेल ओकर तो नियम छी ओकर तो 5 गो रूल छी वही के अनुसार व्यक्ति के चल पड़ते तो जावे जीवन में सात्विकता नहीं है तावे कल्याण कना हो सके सबटा चीज देखे भगवान बर्दाश्त कर रहल छथि क्या कि कलयुग छिए हे भक्ति महारानी अहाँ चिंता नहीं करू भगवान का नाम जप करू भगवान कल्याण करते श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति भगवान का नाम लोग का दुख दूर कर सके नारद जी उदाहरण दिलखिन जे द्रौपदी का दुख दूर कर दिलखिन वहां का दुख दूर नहीं करता है द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात कौरव का सभा के बीच में द्रौपदी महारानी के चीर हरण होते रहे द्रौपदी सामर्थ्यवती रहे उनका भरोसा रहे जो हमरा बाहुबल में सामर्थ्य है दुशासन का हम चल नहीं देवे लेकिन वो अपन बाहुबल समाप्त भ गए क्या कि दुशासन 60,000 हाथी के बल लेने भुजा थक गए फिर बल छैन जो इस सभा में हमार ससुर सब छे बैसल बड़का ससुर भीष्म पितामह जी ससुरों के पिताजी ऊपर ये सब रक्षा करता है कृपाचार्य रक्षा करता है द्रोणाचार्य लेकिन सब वरी झुका ले अंत में बोले कोनो बात नहीं 5 गो बोर ककरो एकटा बोर है हमरा 5टा बोर छै धर्मराज युधिष्ठिर गदाधारी भीम गांडीवधारी अर्जुन और नकुल और सहदेव सनक हमरा पति छै तखन 5 गो बोर रहे हमरा लोग की बिगाड़ सके लेकिन 5 मस्तक झुका लेलखिन क्या कि बिका गेल छै दास भ गेल छै कत्तो से जखन आशा नहीं रहलेन ऐ द्रौपदी महारानी भगवान का नाम को पुकार के हा कृष्ण द्वारिका वासीन काशी यादव नंदन और एक बेर जखन पुकार केलखिन सबसे मन का हटाकर पूर्ण भरोसा के संग तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की सारी है कि नारी ही की नारी है सारी कंबार ले गए दुशासन को भुजा थक गए खिस पर ले बेहोश भ गए सारी कंबार ढेर लगा दिलखिन भगवान द्रौपदी के सील के रक्षा केलखिन भगवान ये भरोसा हमरा के किया नहीं द्रौपदी के भरोसा छै हमरा के भरोसा नहीं सब काज करी छी हम खूब पूजा पाठ करी छी अखुनका लोग खूब करी छै व्रत तीर्थ यात्रा लेकिन भरोसा नहीं छै विश्वास नहीं छै और वो विश्वास जखन डगमगे छै तखने तो गड़बड़ी भ जाय छै द्रौपदी को पूर्ण विश्वास छै भगवान हमर रक्षा जरूर करते अच्छा भक्ति के जे 6 गो सूत्र छे शरणागति के तेम सबसे पैघ सूत्र छे रक्षति इति विश्वास भगवान हमर रक्षा जरूर करते गीता में भगवान अर्जुन से कहे छथिन अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् जे अनन्य भाव से हमर भक्ति करे ओकर जीवन के योग क्षेम हम बहन करी योग क्षेम मने बुझलिए जे वस्तु नहीं छे से वस्तु दै छिए और वस्तु के रक्षा करे भगवान रखवार बन को ओगेरो दै छथिन भगवान एकर हमर भगत के वस्तु नष्ट नहीं हो नामे भक्त प्रणश्यति हमर भगत के विनाश नहीं भ सके ये भगवान के प्रतिज्ञा छे तुलसीदास जी महाराज के घर में लेकिन चोर करे ले चोर सब भगवान गेट पर ठार चोरक बुद्धि बदल गेले भगवान भगत के सदैव रक्षा करी छथिन यदि हमरा के भावना है तखने पूजा के फल छे तखने जप के फल छे
सब काज कर रहल छी विश्वासे नहीं। ते द्वारे हे भक्ति महारानी अहाँ के कहला पर में तो भगवान नीच व्यक्ति के घर में चल जाए छै। भक्ति अगर भ जाओ तो सदन कसाई के घर में भगवान, अजामिल के घर में भगवान, गेलखिन कि नहीं, शबरी मैया के घर में भगवान, केवट के घर में भगवान। और यदि भक्ति नहीं हो तो 8टा गुण से संपन्न भेला के बाद ब्राह्मणों के घर में भगवान नहीं जाए छै। भगवान स्वयं अपना मुक्त कंठ से कह रहे थे रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर बात। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भगतिवंत अति नीचो प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असमम बानी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भगतिवंत अति नीचो प्राणी। भक्ति जिनका अलग में चैन भगवान पहुंच जाए छै। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय साम श्री हरे भक्ति रेखा। इस संसार में सबसे पैघ धनी के कहलखिन जिनका घर में भक्ति छथिन। धन भेला से लोग धनिक नहीं होइ छै, भक्ति भेला से लोग धनिक होइ छै। क्योंकि जिनका में भक्ति छथिन, जगत के स्वामी नारायण हुनका घर में छथिन, तो नारायण से पैघ धन की भ सके। रुपया पैसा तो जे एले से एले कल चल जेते, नारायण के प्राप्त करू। ते द्वारे हे भक्ति आ चिंता नहीं करू। और अहाँ हम वचन दै छी, यदि हम हरि के दास छी तो अहाँ हम उदास नहीं हेब देव। घरे घरे अहाँ के स्थापना कराए बेटा के संग। ई प्रतिज्ञा संत प्रतिज्ञा कह लेलखिन, कल्याण देवे करते। तो नारद बाबा ट्रीटमेंट चालू केलखिन। सामने में पेशेंट पड़ल छै, तो मुखम संयोज करन्यांते शब्द मुच्चे समुच्चरण, एना का हाथ कह के और कान लग में जाकर वेद वेदांत घोष गीता पाठेर मुहुर मुहुर। वेद वेदांत गीता बार बार सुना दिलखिन। तकलखिन जरूर दोनों बुढ़ा, लेकिन फिर सुत रहलखिन। नारद जी के चिंता हो गए। एतेक रास चूरन चटनी चटेला के बाद रोगी के इलाज नहीं भ रहल छै, आखिर बात की छै। आकाशवाणी वह समय में भेले, सत्कर्म सूचको नूनम। हे नारद जी आ सत्कर्म का आयोजन करू। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। सत्कर्म करबे तो अहाँ के जे भक्ति महारानी के जे दोनों बच्चा छै तो स्वस्थ भ जेते। नारद जी पूछलखिन सत्कर्म कतो भेटतै हमरा, तो कोनो संत मुनि महात्मा अहाँ के बतेता। नारद जी भक्ति महारानी के भरोसा द के धैर्य द के विदा भेलैथ सत्कर्म ताके गेले। हल्ला भ गेलै गामे गामे, नारद बाबा आबि रहल छथि। पंडित जी सब लग में पूछे ले। अब जे गाम में विद्वान सब जे सब अपन बोर्ड लगेने हम बड़का विद्वान छी, वो सब जखन सुनलखिन नारद बाबा के पता नहीं छनि ई बात, सब गोटे अपना अपना गेट पर बोर्ड पर लिख दिलखिन अभी नवरात्रि है, मौन व्रत चल रहा है, बातचीत नहीं करेंगे। गपे नहीं। अरे नारद जी के नहीं बुझल छी, हमरा सबके केना बुझल है? तो किछ पंडित जी सब घर छोड़ के भाग गला कि अंतस्तु पलायिता मुकी भूता तथान्य। तू किस व्यक्ति बोक बन के बैस गला। नारद जी जब को पूछे छथिन, अखन नहीं 10 दिन का बात कर, हम अखन मौन व्रत छी। नारद जी बड ओंगनेला, काज नहीं चल रहे, बड घूमल। अंत में नारद जी सोचे जे बद्रीनाथ धाम चली और ओतऽ जाकर तपस्या करी। विदा भ गेला बद्रीनाथ धाम के लिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तपश्चरामि चात्रेति दर्तम कृत निश्चय, ततश्चिंता तुरह सोत बद्री वनमागतः। बद्रीनाथ धाम गए, बद्रीनाथ धाम गए, सनकादिक ऋषि के दर्शन भेले। अब सनकादिक ऋषि के बड़ा प्रशंसा करे छथिन। सनकादिक ऋषि से प्रार्थना करे छथिन जहां साधारण नहीं छी। भगवान के धाम जाय के लिए अहाँ के कोनो चीज के काज नहीं है, रोक बिना रोक टोक कहाँ जा सके छी कखनो।
एतऽ तक कि अंतः कक्ष तक भगवान लग में जा सकै छी, जतऽ भगवान लक्ष्मी जी के संग रहै छथिन, ओतऽ यदि प्रवेश किनको छनि तऽ सनकादिक ऋषि के, कियाकि दुनू ई चारू भाई 5 साल के अवस्था के रहै छै। 5 साल से 6म साल बनी गेलै, कहलखिन से किया, कहलखिन पैघ भेला पर माया पकड़ि लै छै, बच्चे रहब। अवस्था छनि हजारों वर्षक, आ साइज कते टा के छनि देह के, तो 5 साल के। जेना 5 सालक रामलला सरकार अयोध्या धाम में आबि के विराजमान भ गेल छथि। क्या साल के अवस्था छनि भगवान के? 5 वर्षक अवस्था के जे स्वरूप छनि वह स्वरूप रामलला सरकार के छै। सनकादिक ऋषि जखन जाइत रहैत भगवान के दर्शन करे ले, तो एक बार जय विजय रोक देलखिन रास्ता। प्रधानमंत्री से बेसी पावर तो गेटे पर दरबाने सबके नहीं होइ छै। दरबान जे रही छै गेट पर, मगर पावर कम नहीं, मालिक अभी नहीं मिलेंगे। सनकादिक ऋषि कहलखिन हमरा तो 24 घंटा के पास भेटल है, कखनो जा सकै छी, दर्शन करे ले जाय दिया। अखन दर्शन नहीं है, मालिक सुतल छथिन। अब इनका दर्शन में विलंब भेलनि, श्राप दऽ देलखिन। जय और विजय के 3 जन्म के लिए भागला राक्षस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र। अंत में फिर हिनके कृपा से फिर भगवानक धामों के प्राप्त कले। तो कहै छथिन अहाँ तो साधारण नहीं छी, ताहि दुआरे अहाँ कहू जे हमरा सबके की करबाक छै। आब सनकादिक ऋषि नारद जी के बड़ा सुंदर उपदेश कऽ रहल छथिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय प्रेम से मीठ मीठ ताली बजाकर राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनकादिक ऋषि कहे छथिन हे नारद बाबा, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद जी, सबसे पहले कहीं यहाँ ही घाम पसीना को पोछू, चिंता को हटाओ और अपना हृदय में कहीं आनंद को भरू। हर्षम चित्ते समाव, हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। देखियो मोन का लटकेला से तने कल्याण हेते हेते कल्याण, क्यों जो खूब चिंता करे एक से नोर भावे तो काज हेते, लेकिन प्रसन्नता यदि छे चेहरा पर में तो काज भ जते। क्या कि प्रसन्नता भला पर दुख सबसे पहले छोड़ दै छे। जकरा चेहरा पर हंसी छे ना, ओकरा देख के दुख कहे छी हमर कस्टमर नहीं छियो, एतऽ से चल, क्या कि एकरा हम नहीं पकड़ सकै छी। आइ तक देखलिए गधा के कहियो हंसे, लेकिन आइ काल्हि देखबे मनुष्य के चेहरा पर हंसी नहीं रहत, 32 मन गरम पानी डालल रहे छै। ककरो अंगना में बसकटी छे और कियो मुंह लटकेने,
ओना आन दिन खूब भेंट करत ओई दिन जे कहवे चलियो ना नहीं जाओ हम आए क्या कहलो अब ककरो अंगना में विवाह छे और कियो मुंह गाल फुले ने बैसल है अब 5 आदमी ओकरे मनवे में लागल है भाई आनंद का अवसर छे नाच गान करू खूब आनंद मारो आनंद लूटे वाला चीज छे और आनंद जे छे से खरीद के नहीं होवे छे कतो से ई स्वयं अहा के लूट पड़े चेहरा पर प्रसन्नता राखू आई तक कखनो भी भगवान के अहा देखबन चेहरा लटकल घटोत्कच मर गेलखिन भगवान अपन हंसैत रहे घटोत्कच मर गेलखिन भीमक बेटा भगवान हंसैत रहे तो भीम के बड़ कष्ट भेलैन हमर बेटा मर गेल अहाँ हंस रहल छी भगवान कहलखिन अहाँ के बेटा के पड़ल हमर अर्जुन के जान बच गेलै ते हम हंस रहल छी हमर अर्जुन बच गेल भाई अहाँ के भाई यदि मारल जेतै तखन की होइतै तखन भीमो शांत भ गेला क्योंकि जेबान से घटोत्कच मरले वैसे अर्जुनो मर सके छलै अब भगवान तो अर्जुने के बचवे द्वारा घटोत्कच के सम्रांगण मानलखिन तो चेहरा पर सदैव प्रसन्नता रखबाक चाहिए व्यक्ति के मंद मुस्कान भगवान का तो मुस्काने देख के से मिथिलानी सब की कही छथिन तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी मंद राघव जी बलिहार राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी कनी प्रेम से ताली बजा दो बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी राधे तेरी चाल अजब मतवारी लागे मोहे प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लागे मोह प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लागे मोहे प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लागे मोह प्यारी प्यारी तेरी पायन की पैजनिया पे पायन की पैजनिया से बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी हरि बोल तेरे नैना है कजरारे मटके वह कारे कारे तेरे नैना है कजरारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैना है कजरारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैना है कजरारे मटके हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे जय हो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलि
राघो जी बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी। तेरे केस है काले काले लटके वह घूंघर वाले, तेरे केश है काले काले लटके हैं घूंघर वाले, तेरे केश है काले काले लटके वह घूंघर वाले, तेरे केस है काले काले लटके हैं घूंघर वाले। तेरी बेणी की गूथनिया पे, इसी को धनिया पे, तेरी बेणी की गूथनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी बेणी की गूथनिया से बलिहार। एक बार हाथ में 100 मुट्ठी ऊपर कर, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी हार राघो जी बलिहार राघो जी। बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघो जी बलिहार राघो। मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षि नारद जी चिंता नहीं करू, अहाँ के जे जीवन में विपत्ति आयल है एकर उपाय भगवान पहले से कह देने छथिन, वर्तते पूर्व एवहि। भगवान को बूझल रहे जे भक्ति के जीवन में कष्ट हेतै, अपना भगत के जीवन में जो कष्ट हेतै तैसे पहले भगवान ओकर उपाय कह दै छथिन। आगू कथा हेतै, करदम जी 10,000 वर्ष तपस्या केलखिन भगवान के, भगवान प्रकट भेलखिन। अच्छा उनका मन में की कामना छन तकर उपाय ठीक क केलखिन भगवान। करदम जी विवाह करे द्वारे तपस्या करे छलै एकटा कन्या द्वारे, भगवान विवाह ठीक के नहीं एलखिन, कहलखिन चिंता नहीं करू परसू अहाँ के बियाह बियाह ठीक कर देलहुँ। तो भगवान के सबटा बात बुझल छन, अंतर्यामी छथिन। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेग पाई है पीर पराई, जे हुनकर भक्त छथिन हुनकर जीवन के की कामना छै ई बात पता छन भगवान। तै द्वारे आनंद में रहू, मुस्कान राखू चेहरा पर। हे नारद जी अहाँ धन्य चीज, अहाँ के हृदय में दोसर के कष्ट के प्रति दया है, अहाँ अत्यंत श्रेष्ठ छी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करू, अहाँ के कल्याण हेतै भक्ति के ज्ञान वैराग्य। क्या कि श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म छियै। ई सत्कर्म किया सर्वश्रेष्ठ छै से कहू, अहाँ के मंत्र भेट जायत एकांत में बैस के जप करबै अहीं टा कल्याण हैत। हाँ? लेकिन यदि अहाँ कथा करबै तो कतेक गोटे के कल्याण भ रहल छै, जतेक लोग सुनि रहल छथिन सबके कल्याण। अच्छा भऽ सके किनको जीवन में अपना नहीं आयोजन करायल हेतैन, लेकिन भगवान अहाँ के माध्यम से हुनको कल्याण कर रहल छथिन, तो ओ बेनिफिट ककरा, ओ परसेंटेज मार्क ककरा जेतै, जे व्यक्ति करा रहल छै तकरा जेतै कि नहीं, इंटरेस्ट भेटतै कि नहीं। तो ऐसे पैघ कल्याण के साधन नहीं छै। कीर्तन भजन के किया एतेक श्रेष्ठ कहल गेलै हैं, क्या कि जतेक व्यक्ति के कान में जेतै ओतेक व्यक्ति कल्याण भऽ जेतै। चतुर्भुज दास जी महाराज कथा कहैत रहथिन, आ चोर के कान में किछ बात गेलै ओकर कल्याण भऽ गेलै, आ चोर जाइत रहे चोरी करे के लेल ओकरा कान में भागवत सुनै पड़लै, लेकिन वो रूल ओकरा फॉलो केलकै, ओकरा कल्याण भऽ गेलै भाई। तो चोरों के कल्याण भऽ छै, कहत सुनत सब कर हित होई। तै द्वारे भागवत कथा का आयोजन करू। नारद जी कहलखिन यो जखन वेद से नहीं भेलै कल्याण, गीता से नहीं कल्याण, तो भागवत से केना कल्याण। क्या कि भागवत के प्रत्येक श्लोक में गीता वेद उपनिषद छथिन भरल, क्या कि भागवत वेदे से प्रकट छै, तो ई कल्याण केना हेतै से कहू।
कहलखिन देखियो वेद छथिन वृक्ष और ओकर परिपक्व फल के नाम छन भागवत। जकर दांत मजबूत छै ओकरा कुसियार खाय ले दियो तो ओकरा बड़ा नीक लगते। जना धिया पुता सब चौड़चन भेले छठ भेले तो प्राते से बैस जाय छलो हम सब कुसियार ल के अपन काट काट के। लेकिन जिनका दांत नहीं छे तिनका जे हाथ में धरा देबनि बाबा उनका मन में कते कष्ट हेतनि जेहन से हमरा हाथ में कुसियार दे देल क्या कि दांत नहीं छे। लेकिन वह बाबा के यदि कुसियारक रस निकाल के गिलास में दे दियो आनंद। देखियो कते मानदान कलक हमर पोता है हमरा जूस पिया रहल है क्या कि बुझ गेले भाज बाबा के दांत नहीं छे। ओना तो लोग के मोन जखन लागल रहे छे तो तिलकोरो के दाल में द के लोग खाइए लइए दांत नहीं हो भेला पर में नहीं बिन दांतों वाला के तिलकोर देवे खाइला तो मना नहीं कर दाल में द दी तो कहलखिन श्रीमद् भागवत जे छथिन ओ कुसियारक रस छथिन और वेद छथिन कुसियारक गाछ। तो गाछ जखन रहते तखने न रस भेटत। आमक गाछ छथिन वेद भगवान और आम जे पाकल आम छियै से श्रीमद् भागवत कथा छियै। तो जन वेद भगवान रहथिन सुरक्षित तखने न भागवत प्राप्त हेतै। तै वेद के सुरक्षित क के राखू तखने भागवत रहता। लेकिन जखन साधन विहीन व्यक्ति भ जाय छै कलयुग में आइ जे 3 घंटा वेद पाठ हो तो कते लोग बैसल रहते क्या कि लोग बुझबे न करते माथा दर्द करते लोग। लेकिन यह जगह पर जखन भागवत के कथा कीर्तन होइ छै तो लोग आनंद में आबि के दौड़ जाय छथिन। हम सब जे साधन सब लग के चलै छी से क्या पता है एक तो नहीं लोग के नींद धेने रहे छै। जखने एहि के बिना गुरुजी सब सने पहले भागवत में जाय छलहुं हम सब तो देखती आधा लोग सुतल है आधा लोग तक कखन घंटी बजते हमरो सबके लोग इशारा करैत रहे छलथि कहियो न करी जल्दी कह देती। लेकिन जखन आब ई परंपरा चालू भेले कीर्तन के संग और हम सब जबरदस्ती किनको नहीं कहै छै अहाँ के करैये पड़त भाई अहाँ प्लेनो कथा सुनि सकै छी अहाँ के जे सामर्थ्य तइये के अनुसार सुनि सकै छी ई कंठ मुकाबल नहीं। लेकिन इच्छा होइ छै लोग के लोग भले हमरा सब पर आरोप लगा दै छै जे आब त ई ताम झाम ल के जाय छथिन लेकिन ई जरूरी नहीं छै। इच्छा जहन होइ छै तखने हम सब ल के जाय छी और नहीं तो तखन ओ नहीं होइ छै। तो गई छथिन सनकादिक ऋषि जना यथा दुग्धे स्थितिम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते। जना दूध के बूंद बूंद में घी के मात्रा छे लेकिन दूध में से घी निकाले के प्रक्रिया बड़ा कठिन छे। निकालो पड़े छे में से ई नहीं जो घर में अब घी नहीं है दूध है बटरास राखल पाहुन एला तो पूरी कथी में छानब तो दूधे में छान दही क्या कि दूध में तो घी चाहिए ऑलरेडी पहले से तो दूध पीठी भ जात पूरी कहाँ है। लेकिन जखन दूध के गर्म क के छाली निकाल के मक्खन बना के और मंथन क के जखन व्यक्ति में से घी प्रकट करे छे ओई घी में पूरी छनै छे तो घी तो छे दूधे में निकालो पड़ी छे। तो वेद में से भागवत प्रकट भेल की न तो जना दूध में से घी प्रकट भेला पर और सुंदर भ जाय छे। और दाढ़ी कते सुंदर लगे छे खाए में जखन घी पर प्रकट होइ छे तखन तो सीधे जे दूध पीबैत रहबे तो दाढ़ी का आनंद आयत घी का आनंद आयत एमे सब प्रकट करब पड़ी छे। ठीक तहिना वेद भगवान वृक्ष छियैत और ओहिसँ श्रीमद् भागवत कथा प्रकट होइ छथि। तो श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम भागवत कथा सुना दियौन कल्याण भ जेतैन। नारद जी कहलखिन तो कतऽ आयोजन करी कहलखिन गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम हरिद्वार में कथा का आयोजन करू। सनकादिक ऋषि कहलखिन हम ही कथा सुना देव चिंता नहीं करू। चारू भाई मिल के तुरंत आयोजन भेले और आयोजन करित दरी पूरा दुनिया में हल्ला भ गेले महाराज हरिद्वार में कथा भ रहल है चलू चलू दौड़ के सब दौड़ रहल छै। के सब दौड़ रहल छै दियो तो जिनका भगवानक कथा से अति प्रेम छै। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंतो प्यायुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। सब दौड़ रहल छै। जना चीनी के खसैत देरी चुट्टी के हकार नहीं देव पड़ी छे। चीनी कनियो इमर मर भेले चुट्टी के सबसे पहले भनक लग जाय छे दौड़ जाय छे। असगर से हो नहीं जाय छे भाई खासियत की छे ओकर पूरा परिवार के लग जाय छे दियाद बात के सब के हकार द दै छे। एकटा मिश्री के ढेला खसलो चल
जाकि फूल खिले छे मधुमक्खी का नोत नहीं देव पड़ी छे कि आगे ओकरा से फायदा छे। हम यह नहीं बुझ रहल छी जे कथा से हमर सबके फायदा है, कीर्तन से फायदा है, भजन से फायदा है, हमरा के नहीं बुझल है। या जे इंद्र पूजा भ जाओ तो टेम्पू पर बैस के सब परिवार मीना बाजार घूमे के लिए चली चलो, देखबे आगे एकदम देखो भीड़ देखियो, क्या कि इंद्र भगवान से मतलब कहाँ छे, तो मौत का कुआं देखबाक छे भाई, लाठी चूड़ी करबाक छे, वो तो रंग बिरंग के झुमका कान वाला पहिरबाक छे, भगवान से मतलब कहाँ छे। लेकिन यह हुआ यज्ञ भ रहल छे, भागवत से पैघ यज्ञ छे। हाँ देख लियो संख्या, एकर अर्थ छे ऐसे प्रेम व्यक्ति के कम छे, और भगवान के जखन बड़ कृपा होय छन तखने तो लोग कथा में जाय छे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। भगवान का बड़ कृपा, अति कृपा, तखन व्यक्ति पहुंचे छे तो स्थान पर में। भृगुर वशिष्ठस्य वनस्थ गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो बरका बरका महात्मा सब, भृगु जी महाराज, च्यवन जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अगस्त जी महाराज, नारद जी महाराज, छाया सुखदेव जी महाराज, छाया सुको जाजली जहनु मुखिया, जाजली मुनि अपन अपन चेला सब के लक, और जे महात्मा सब विवाह केने छथि अपन पत्नी के लक, अपन बच्चा के लक पहुंच गेलथि। 17टा पुराण पहुंच गेलखिन, 4 वेद 6 शास्त्र पहुंच गेलखिन, समस्त तीर्थ पहुंच गए, समस्त नदी सब, समस्त पर्वत सब दिव्य दिव्य रूप धारण करके पहुंच गेलखिन कथा सुने के लिए। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र यत्रा चतोदार कथा प्रसंगा, सब पहुंच गेलखिन। भगवान कथा चालू भ गेलैन, लोग सब जय जयकार करे लगलखिन, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, क्यों शंख बजवा लगलखिन, क्यों जय जयकार, क्यों अबीर छिड़ियाव लगलखिन, क्यों लावा छिड़िया रहल छै। देवता सब पारिजात वृक्ष के पुष्प इनक और स्वर्ग से छीट रहल छै, बारिश कर रहल छै, भागवत कथा का आनंद ल रहल छै। सब बैस गेलखिन और सनकादिक जी कथा सुनवा लगलखिन। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्येत्तम समाश्रयेत्। ई भागवत कथा सदैव सुनबाक चाहिए, एक दिन का चीज नहीं छी, जीवन पर्यंत व्यक्ति को सुनबाक चाहिए। जना रोज घर के बहारल जाय छै, जन 2 बेर बहारै छी तहन त एतक देखै छै गंदगी रहैए, भोर बहारू तो साँझ बहारऽ पड़त, और साँझ बहारलो तो फिर भोर बहारऽ पड़त, आ नहीं यदि 1 महीना छोड़ दियो और कलकत्ता चल जाओ तखन देखियो कोने कोने झोल लागल है, भरल है घर में। और यदि आब यदि 2 दिन के लेल तो 2 दिन में अहाँके 2 दिन अहाँके घरे के साफ करऽ पड़त, आ तेसर दिन टिकट है चल जाओ वापस, ये होइ छै कि नहीं। अब घर अहाँके बंद रहे, खिड़की के बार लागल रहे, तो गंदगी एलै कतऽ से भाई, कहलखिन भीतरे से आबि गेलै। तो ऐ शरीर रूपी घर के यदि बंद करके छोड़ देवे, भजन नहीं करवे, धर्म नहीं करवे, साधन नहीं करवे, तो झोल नहीं लगते, गंदगी नहीं भरते, खूब गंदगी भर जेते। तै रोज सुबह शाम झाड़ू लगायल जाय छै, तेना रोज कम से कम भगवान का भजन 2 टाइम तक करवा के चाहिए, कथा जरूर सुनवाक चाहिए। और एक कलयुगी प्राणी के भाग्य देखियो, भगवान कतेक साधन कह दिलखिन। परीक्षित के 1 बेर कथा सुनेलखिन, हमरा अहाँके लेल भगवान अपन डाउनलोड कऽ देलथि, यूट्यूब पर डाउनलोड कऽ लिअ, भरि दिन सुनैत रहू, कनिए डाटा खर्च करू और जय महात्मा के कथा सुनवा के सुन लिया, टीवी ऑन करू कथा सुन लिया।
हमरा अहाँ के एतेक सुलभ साधन दऽ देलथि हैं, ताहि दुआरे हे नारद जी, जखन ई व्यक्ति कथा के सुनै छथि तऽ तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तबोधना, तखने तक देह में पाप रहे छै जावे व्यक्ति कथा के श्रवण नहीं करे शायद श्रीमद् भागवत के। और जे घर में प्रत्येक दिन ए भागवत के पूजन होइए, जे घर में विराजमान छथि भागवत भगवान, कहलखिन तद गृहम तीर्थ रूपम ही बस्ताम पापनाशनम, सबटा पाप ओहि घरक नष्ट भ जाइ छै और ओहि घर के जतेक पितर छथि ओ भगवान के धाम के प्राप्ति करै छथि। एहि भागवत कथा के श्रवण कला से व्यक्ति के राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल व्यक्ति के लोक के प्राप्त होइ छै। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। यदि रोज भागवत पाठ करी तो और बढ़िया, कभी समय का अभाव रही है भागवत का ना पाठ करवे, कहलखिन नहीं हो तो एक अध्याय का पाठ करो, कहलखिन ओहो समय नहीं है, कहलखिन ठीक से तो एकटा श्लोक है पाठ कैल रोज, यदि एकोटा श्लोक रोज पाठ करी तो राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त है। कहलखिन सरकार उतनु फुर्सत नहीं करी और शॉर्टकट कर दियो, तो कहलखिन श्लोकार्धम आधा श्लोक, कहलखिन ओहो समय का अभाव रही छै, कहलखिन ओकरो आधा कर दियो। जेना एकटा श्लोक भेले सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उदाहरण ले नहीं पाठ कैल है तो आधा तो कैल है सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, कहलखिन नहीं सरकार उतनु नहीं समय नहीं रही तो सर्व मंगल मंगल्ये कहियो। अगर उतनु कम से कम पाठ करी, जना भागवत का श्लोक छे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, समय नहीं है तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कहियो। नहीं सरकार उतनु समय नहीं छे तो बस इतनी कहियो गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इतनु यदि यहाँ पाठ करी छी रोज तो भागवते के संपूर्ण पाठ करे के फल लोक प्राप्त होइ छै। एतेक उदाहरण दऽ रहल छथिन, लेकिन समय का अभाव है। तो एहि संसार में मनुष्य में जन्म लऽ कऽ यदि भागवत कथा नहीं सुनै छथि, नहीं पढ़ै छथि, तो हुनका देवराज इंद्र गैर पड़ि रहल छथिन। ओ केहन छथि तऽ आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरबद वदतेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। यदि जन्म लऽ कऽ भागवत कथा नहीं सुनै छथि, नहीं पढ़ै छथि, तो कहलखिन ओ गधा के समान छथि। गधो कहला से संतोष नहीं, गैर पढ़े वाला के संतोष एकटा गैर पर नहीं रुकै छै, गैर पढ़े छै तो पढ़ैत रहल बढ़िया जगह, कहलखिन चांडाल के समान है। ओ कहला से संतोष नहीं, कहलखिन धरती के भार छथि, जानवर के समान छथि, मरल मुर्दा के समान छथि, जीवत छबो निर्गदितम सतु पाप कर्मा। ओ जे जन्म लै छथि केवल माय के कष्ट दै ले, सबसे बेसी कष्ट व्यक्ति के जन्म ककरा होइ छै, माँ के कष्ट होइ छै। तो कहलखिन केवल माँ के कष्ट दे के लेल वो जन्म लै छथि, वो अपन माँ को उद्धार नहीं कर सके व्यक्ति जकरा कथा से प्रेम नहीं छै। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म के पुण्य जखन प्रकट होइ छै तखने व्यक्ति के भागवत सुनै ले भेटै छै, ई बड़ा दुर्लभ है। और ये भागवत वर्ष, भारत वर्ष में जन्म लऽ कऽ जे भागवत कथा नहीं सुनै छथि उनका जीवन का धिक्कार है, धिक्कार है, ई देवता सब कहै छथिन। एहि तरह भागवत कथा सुनेलखिन। एहि भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुना रहल छथिन, ई संवाद छै। एहि तरह जखन संपूर्ण भागवत सुनेलखिन नारद जी के, वही सभा के बीच में अचानक एकटा स्त्री, दिव्य स्त्री प्रकट भऽ कऽ नाचऽ लगलखिन। दूटा नवजुवक के संग हाथ पकड़ने, राजकुमार सनक शरीर। अब सबका आश्चर्य लगे छै भाई,